जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं अनबीटेबल स्कॉच प्लेयर ऑफ द मिलीनियम, दुनिया खेल का सबसे बड़ा नाम सर जहांगीर खान। तो आज दिल की धड़कन बहुत ही मेरी कुछ बढ़ी हुई है और ये मौका मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे मिल गया है कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत से, इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े चैम्पियन से बात करने जा रही हूँ और आप सब लोग भी उनको सुन सकेंगे। तो हम वेलकम कहते हैं सर जहांगीर खान साहब को। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब खैरियत से। आपकी तरफ सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बिल्कुल ठीक ठाक है। और सर आपका बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये एजाज़ दिया कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी सर। जी सर, तो हम आपके जो आपने स्क्वॉश की दुनिया में जिस तरह से आपने अपना नाम पैदा किया है, जिस तरह आप खेला करते थे, ये सादत, ये जो एजाज़ात हैं, इस तरह के अवार्ड्स और सारी चीज़ें, तो ये किसी मतलब बहुत कम खिलाड़ियों को एक तो वैसे मिली हैं और आप जैसा नाम तो बना ही नहीं किसी का आज तक। बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मैं समझता हूँ। और आई थिंक एक अपना जब कोई ड्रीम होता है, एक विजन होता है, तो जब उस पर आप काम करते हैं तो आई बिलीव कि दैट बहुत सी चीजें जो होती हैं लोग सोचते हैं कि नामुमकिन होती हैं, मगर मैं ये समझता हूँ हमेशा इस चीज पे कि जब आपकी सिंसियरिटी और अपना डिसिप्लिन और आपका एक विजन हाई हो तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज को रोकती नहीं। और जाहिर बात है कि जब आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे होते तो आपकी मोटिवेशन हर चीज जो वो खुद ब खुद बहुत बेहतर होती चली जाती है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली मेरे वालिदैन का बड़ा रोल है इसके अंदर, फैमिली का भी रोल है इसके अंदर, और कोच जो मेरे साथ जो भी अटैच थे, कोचिज थे, ये सारे लोगों का बड़ा एक अहम रोल होता है इस तरह की अचीवमेंट कराने में। और ये चीजें सिर्फ मैंने जब शुरू किया था अपना करियर तो मेरे ख्याल से उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि मैं ये चीजें कर जाऊंगा। मगर ये कि जो आप अपनी चीजों की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको हर चीज जो है वो ठीक है, मुश्किल जरूर लगता है, मगर ये कि when you start achieving it, I think फिर उसके बाद आपको कोई रोक भी नहीं सकता। जब आपकी कमिटमेंट उतनी 100% मोर देन 100% हो तो आई थिंक वो सामने रिजल्ट के जरिए ही सारी आदमी होती है। सही सर। और अचीवमेंट्स भी ऐसी कि 6 वर्ल्ड चैंपियन और उसके साथ 10 ब्रिटिश ओपन आपने जीते हैं और इतनी कामयाबियां समेटी हैं, 555 लगातार मैचेस और 5 साल 8 महीने का कुछ अरसा है मेरा ख्याल है ना, जिसमें अनबीटेबल रहे हैं आप। जी सर। तो अच्छा सर, हम जानना ये जी आप बोलिए। जी वो ये ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है कि जो लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड है वो आज भी कायम है, व्हिच इज नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, इन एनी स्पोर्ट्स। तो मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के लिए भी बड़ी ऑनर की बात है और मेरे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है कि आई थिंक आई क्रेडिट दैट वे एंड इट वाज डन इन 86। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 34 इयर्स। जी सर। और ये अभी तो सिर्फ 34 इयर्स हुए हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कभी भी ये टूटने वाला है, क्योंकि ये ऐसा अवार्ड, ऐसा रिकॉर्ड सेट हो गया है। या डिफिकल्ट होते हैं, बाद रिकॉर्ड टूटते भी हैं, मगर ये है कि कुछ रिकॉर्ड जो है वो सेंचुरीज के हिसाब से हाफ सेंचुरी तक चली जाते हैं और उसमें फिर जो है उसको तोड़ने वाला भी जितना हो उसी तरह उसी लेवल पे आना चाहिए जिस तरह पहले बनाया गया होता है। तो ऑब्वियसली मुश्किल जरूर होगा और आई थिंक जो भी करने जाएगा इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और जो मैं देखता हूँ आजकल के दौर में डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर जो अनबीटन चलता है तो वो मैक्सिमम में ही 6 मंथ होता है, कपल ऑफ मंथ होते हैं, तो फिर वो रह जाते हैं। सही। अच्छा सर, तो इस सफ़र का आगाज़ और स्पेशली अगर हम आपके बचपन के बारे में बात करें तो कैसा आपका बचपन गुजरा था? क्योंकि मैंने आपकी स्टोरी सुनी हुई है, बहुत ही कोई फिल्मी सी स्टोरी है जो बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन सी बात लगती है कि ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर से आप शेयर करें अपना बचपन और उसके बाद जो सफ़र का आगाज़ हुआ किस तरह से हुआ। मैं ऑब्वियसली एक तो जारी बात है, मेरा
फैमिली में जन्म हुआ जहाँ पे ऑब्वियसली सारे आपको पता ही है कि वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और स्क्वाश में एक बहुत बड़ा नाम था। आप अगर लेते हैं वालिद साहब से हैं, फिर हाशिम खान, आजम खान, सब ऑल द फैमिली मेंबर्स जिनकी डोमिनेशन 50 से लेके 60-64 तक रही है। और जब आपको उस फैमिली में पैदा होता है ऑब्वियसली इट्स लाइक आप यहाँ कुछ के साथ आप हर चीज देखते हैं कि जो हर एक मेंबर जो है फैमिली मेंबर वो स्क्वाश के अंदर है। और हर चीज जो है डिस्कशन जो है वो सुबह शाम दोपहर जो है प्लेयर्स के बारे में, गेम्स के बारे में होती रहती है। जिस तरह आपको आप लेने डॉक्टर्स की फैमिली है या इंजीनियर्स की फैमिली है तो ऑब्वियसली उसके बच्चे भी उसी तरह ही चलते हैं। तो मेरा भी वही एक किस्म का रुझान उसी तरह रहा। मगर मेरे साथ थोड़ी सी ये एक ट्रेजेडी ये थी कि ऑब्वियसली मैं कुछ थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकैप कह लें आप पैदा हुआ था और उसमें मुझे सुनने बोलने की प्रॉब्लम थी, प्लस मेरे 2 हर्निया के ऑपरेशन भी हुए। तो जब इन तकलीफात में हर्निया के ऑपरेशन पे जो होता है कि कहते हैं कि फॉर एवर जो है वो इंसान जो है कभी फिजिकली हार्ड वर्क नहीं कर सकता। और स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह की जो एक्टिविटीज है आपको पता ही है जिस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह होती है तो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर सकता। तो मुझे शुरू से इस चीज से मना किया गया था। और अब आपको जैसे पता है कि मैं अपने एक पैशन था, मुझे शौक था, मैं अपने वालिद की सारी मतलब को जो कहते हैं ट्रॉफीज हैं न्यूज़पेपर कटिंग के जमाने में पिक्चर्स वगैरह काफी मैंने देखी थी, देखता रहता था कि उनकी क्या अचीवमेंट है, किस तरह करते रहे, तो वो काफी इंस्पायर करती थी। तो मैं वैसे घर में तो खुद खेलता रहता था बरामदे में। मेरे वालिद साहब ने एक छोटा सा रैकेट मुझे बना के दिया हुआ था और बॉल भी, तो मैं कहीं ऐसी एम्प्टी बॉल जहाँ होती थी तो मैं स्क्वाश की तरह वहाँ पे बॉल हिट करता रहता था। तो एक दिन ऐसी तरह मैंने अपने बड़े भाई जो जिनकी डेथ हो गई जोसफ खान, उसके साथ मेरी काफी अटैचमेंट थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक्चुअली में स्क्वाश को देखना चाहता हूँ लाइफ में कि स्क्वाश को होता किस तरह की। मैंने तस्वीरों की हद तक देखा था, सुना भी था, सुनता भी था। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं वालिद साहब से पूछूंगा और लच्छी अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो आप मुझे गो दे। मैंने फिर उन्होंने वालिद साहब को पूछा, मगर वालिद साहब ने कहा कि इनको बोलना कि स्क्वाश को सिर्फ देखने की हद तक है, खेलने की हद तक नहीं है। तो I can take him there, but just to see, because physically मेरे को अलाउ नहीं करता था। तो फिर मैं जब वहाँ अपने वही रैकेट बॉल लेके जाता था तो मेंबर्स को मैं खेलते हुए देखता था। तो खेलने के साथ साथ जब वो 1 मिनट की गैप के दौरान बाहर आते थे तो मैं कोर्ट में घुस के अपने इसी तरह जैसे घर में स्क्वाश की बॉल हिट करता था इसी तरह मैंने वहाँ पे भी हिट करना शुरू कर दी थी। एंड ग्रेजुअली फिर ये चीजें फिर मैंने मेंबर्स मेरे साथ फिर हल्का फुल्का खेलने भी शुरू हो गई थी। एक बच्चा जैसा आता है 8-9 साल का 10 साल का जिसका होता है तो वो एक किस्म के लाइक हाइपिंग मी आउट के यार शौक है चलो थोड़ा सेट कर लेते हैं। और ये चीजें ये एक्टिविटीज मेरे फादर को नहीं पता था और मेरे फादर की एक आदत थी कि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ वहीं इसी क्लब के एरिया में स्नूकर खेलते थे। तो स्नूकर खेलने सही आता तो मैं इतना फिर क्लब में उनके साथ वहाँ रहता था। तो मैं इसी तरह एक दिन मेंबर्स के साथ खेल रहा था तो अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे वालिद साहब उस दिन जो है उनके जोश वगैरह आए नहीं। तो ही केम बैक और वो गैलरी में खड़े देख रहे थे मैं खेल रहा था कोर्ट के अंदर। तो मैंने कहा आज की बात तो शायद लगता है ये हमेशा के लिए बंद हो गया मेरे लिए। मतलब when I came out तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने अर्से से खेल रहे हो और कोई बॉडी में तकलीफ वगैरह तो नहीं होती है, लाइक हार्निया की प्रॉब्लम थी मुझे। जी। तो आई डिनाइड इट एवरीथिंग इवन दो अगर कोई ऐसे तकलीफ भी हो रही थी तो मुझे पता था कि अगर मैं बोलूंगा होगा तो कल से बिल्कुल डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने फिर घर में जाके मेरी वालिदा को बताया तो उन्होंने कहा कि खेलता बहुत अच्छा है और ये प्रॉब्लम है। तो मेरे 2 ऑपरेशन हुए, एक एज ऑफ 5 में एक एज ऑफ 12 में जी। और 12 के बाद जो है फिर आई नेवर लुक बैक। एक्चुअली आई प्लेड दी पाकिस्तान जूनियर चैंपियनशिप अंडर 19 की एज ऑफ 14 में। फिर आई हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग अब्रॉड विद टीम। तो टीम में जब मेरा जाना हुआ था जो स्वीडन की थी और इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड प्लेइंग रेगुलरली एंड देन उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा। ग्रेट सर। और आपको यंगेस्ट एवर जो वर्ल्ड इमेच्योर चैंपियनशिप है उसका एजाज भी आपके पास है?
या 1979 में मैंने यंगेस्ट एवर का वर्ल्ड एमएससी चैंपियनशिप जीती थी व्हेन आई वाज ओनली 15। और उसके बाद असल में जो चीज लाइफ में मेरी टर्निंग पॉइंट है चेंज, मैं इंग्लैंड गया तो उस टाइम पे तो मैं अपने बड़े भाई के साथ रह रहा था, मतलब मेरा सब ये कोई ऐसा नहीं था कि फुल टाइम स्क्वाश के लिए मेरी पढ़ाई भी करना था और पढ़ाई के साथ स्क्वाश भी सीखते रहना था। मगर वर्ल्ड एमएससी चैंपियनशिप जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में जीती इन अक्टूबर 1979, एग्जैक्टली 1 मंथ आफ्टर मेरे बड़े भाई की ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलते हुए हॉटस्पॉट के अंदर हार्ट अटैक हुआ और ही डाइड देयर। तो ऑब्वियसली उस वक्त ये कि मेरे लिए तो बड़ा एक शॉकिंग, मतलब लाइक पूरी फैमिली के लिए शॉकिंग था। और मैंने तो ये अंदाजा लगा लिया था कि शायद अब मैं कभी स्क्वाश नहीं खेलूंगा। और मैं तकरीबन मुझे अच्छी तरह याद है कि 3-4 महीने मैंने स्क्वाश के रैकेट को हाथ नहीं लगाया, ना मैं स्क्वाश कोर्ट में गया। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई विल डू समथिंग एल्स, लाइक मे बी कंटिन्यू माय स्टडी, और स्टडी के साथ साथ ये कि मे बी डू इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। तो वो सब सारी चीजें चल रही थी। तो मेरे वालिद साहब ने एक दिन मुझे बुला के बिठाया, मुझे बोला भाई व्हाट्स योर प्लान नाउ, बिकॉज जो मैं देख रहा हूँ कि ना स्क्वाश खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अब स्क्वाश नहीं खेलनी है, और ऑब्वियसली जिसके साथ मेरी अटैचमेंट थी वही नहीं रहा, तो मैं उसके साथ रहता था। तो फिर उन्होंने कहा देखो जो दुनिया में होना होता है वो तो हो गया, तो उसका कोई मतलब वापसी का है नहीं चीज का। मगर ये है कि मुझे मालूम है कि उसकी ख्वाहिश थी कि तुमको वर्ल्ड चैंपियन देखे, तुमको वर्ल्ड नंबर 1 बनाए, क्योंकि मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता था। तो देन उसने कहा कि चलो तुम अपने लिए नहीं उसके लिए करो, उसका ड्रीम पूरा करो। तो आई थिंक वो जो चीज जो ना मेरे दिमाग में क्लिक की कि मैंने कहा यस व्हाई नॉट, ये चीज मैं कर सकता हूँ। उसकी मेरी मोहब्बत उसके साथ ऐसे मोहब्बत जैसा वाला था। He was not like only like an elder brother. He was my mentor. He was a friend. He was everything to me. तो फिर मैंने डिसाइड किया I will do it. और फिर मैं वापस इंग्लैंड चला गया, and then there I was under supervision my cousin Ahmed Khan. उन्होंने फिर कोचिंग ले ली, वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह शुरू की। एंड मैंने कहा कि जल्द से जल्द जितना भी शॉर्ट पीरियड हो चला आगे ठीक दैट। एंड मैंने फिर ये कि दिन रात काफी मेहनत की। आई यूज्ड टू डू 8 hours डेली ट्रेनिंग, लाइक रनिंग, स्क्वाश, ड्रिल, जिम, एवरीथिंग मैंने किया। एंड इट टुक मी 2 years, and 2 years I became world champion. ग्रेट सर। तो सर जब मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, आपने जैसे कहा कि आपने अपने वालिद से उस वक्त छुपाया कि अगर मैंने इनको बताया कि मुझे दर्द होता है तो ये मुझे नहीं खेलने देंगे, लेकिन दर्द आपके होता था। तो बाद में जब आपने पलट कर नहीं देखा है तो उस वक्त मतलब वो मेडिकली आपको अलाउ था, डॉक्टर्स आपको अलाउ कर रहे थे? इतनी ज़्यादा स्ट्रगल जो आप बता रहे हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग होती थी वो 8-8 घंटे की होती थी। जी। Well, to be honest, like डॉक्टर्स का अभी भी यही कहते हैं, और सब भी ये कहता था मेरा डॉक्टर के ऑपरेशन हो भी जाएंगे तो बट ही वोंट बी एबल टू डू एनी फिजिकल हार्ड वर्क। बट ये कहते हैं ना कि वो जिसकी ख्वाहिश होती है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है, ताकि दो चीजें अदर वेज में भी हो जाती हैं। और मेरा अपना बिलीफ था और चीजें वही डॉक्टर मेरा मैच देखने आता था, प्लेइंग तो ये चीजें चेंज हुई। और मेरा जो दूसरा ऑपरेशन जब हुआ 12 साल की उम्र में, तो उसके बाद जो है मैं फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और इवन दो काफी ट्रेनिंग भी करता रहा, और यंग एज में मैं प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करता था, तो मुझे कभी पलट के देखा ही नहीं चीज से, और ना मुझे कभी महसूस हुआ। और अलहमदुलिल्लाह जो मैंने ट्रेनिंग की है अपने ख्याल से स्पोर्ट्स वर्ल्ड में या किसी भी स्पोर्ट्स के उसमें देख लें तो शायद वो कहते हैं कि कितनी नाफी हो जितनी मैंने हार्ड वर्क की है ट्रेनिंग की। तो सर ये क्या मतलब जो ट्रेनिंग है 8 घंटे की, तो इसको किस तरह से आप करते थे? क्या कब शुरू होता था? क्या उसमें डिसिप्लिन होता था? मेरा डे शुरू होता था सुबह 5 बजे। आई यूज्ड टू ब्रेक फर्स्ट, एंड देन 5 बजे से लेके मतलब मैं पहले रनिंग पे जाता था। डिपेंड कि वेयर आया उस वक्त होता था। जैसे अगर इंग्लैंड में होता था आई यूज्ड टू बी ऑन पार्क या रोड पे, और अगर कराची में होता था तो आई यूज्ड टू बी ऑन द बीच सीए पे और मेरी रनिंग जो है तकरीबन 10 माइल्स मॉर्निंग में होती थी। 10 miles? और उसके बाद जो है 10 माइल्स आई यूज्ड टू टेक मी लाइक 1 घंटा 20 मिनट इस तरह की टाइमिंग के साथ में करता था। Great. और फिर उसके बाद वहीं पे जैसे एक्सरसाइज वगैरह होती है या मुख्तलिफ
बॉडी से एक्सरसाइज वगैरह वो करता था। फिर आके ब्रेकफास्ट करने के बाद 1-2 घंटा आराम करने के बाद आई यूज्ड टू गो टू स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब में ये कि मैं 3-4-5 प्लेयर ऐसे होते थे कि जो वन ऑफ अगर हम लोग आपस में खेलते थे, और उसमें ये होता था कि जो विनर्स होगा वो विल स्टे इन द कोर्ट। तो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू बीट ऑल ऑफ देम वन आफ्टर द अदर, एंड देन फिर मैं अपनी ट्रेनिंग करता था अपने कोच के साथ, बॉल के साथ, जैसे ड्रिल्स होती हैं, शॉर्ट्स प्रैक्टिस होती हैं, और मुख्तलिफ चीज टाइप की होती थी। फिर इसके बाद आई यूज्ड टू गो टू जिम, और जिम में वेट ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं स्विमिंग करने जाता था। तो दिस काइंड ऑफ रूटीन आई वाज डूइंग एवरी डे। और 6th डे आई यूज्ड टू प्ले ओनली हार्ड गेम्स, जहाँ पे सिर्फ कंपटीशन मैचेस टाइप कहते हैं, आप 5-6 प्लेयरों के साथ खेलता था और कोर्ट में अपने कोच के साथ ट्रेनिंग वगैरह करता था। एंड 7th डे आई यूज्ड टू गेट रेस्ट। जबरदस्त So जबरदस्त। this kind of routine I had it before, I mean like प्रोफेशनल क्रिकेट में भी रहा, और फिर ये टाइम टू टाइम मेरी हमेशा रिवाइज होती रहती थी। इवन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट में भी ये मैं ट्रेनिंग करता रहता। ग्रेट, ज़बरदस्त सर। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, इतनी मेहनत करना आज के लोगों के लिए एक मिसाल भी है। और इस पे भी मैं बात करूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है, जो स्पेशली जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, तो उनके अंदर ये है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मेरे पास सर आपके लिए, जब आपका हमने अनाउंस किया है कि आप आएंगे, तो माशाल्लाह से हर जगह से मेरे पास मैसेजेस आए हैं, लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि हमें कॉल पे ले लेना। तो मेरे पास काफ़ी वॉइस मैसेजेस हैं, कॉल्स पे भी मैं इंशाल्लाह लोगों को लूँगी, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो इस वक्त मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ वॉइस नोट, और इनके फादर जिनका मैं वॉइस नोट चला रही हूँ, उन्होंने गालिबन आप इनको जानते होंगे क्योंकि इन्होंने खेला है आपके साथ। क्या नाम बताएं? सर इनका नाम, ये बेसिकली मेरे क्लास फेलो हैं, इन्होंने मुझे सेंड किया था ये। इनके फादर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बताया कि आपके साथ इनके फादर ने खेला हुआ है और ये बहुत मुतासिर हैं अच्छा। आपसे। इनके फादर भी बहुत मुतासिर हैं। तो अभी वॉइस नोट सुनते ही नाम बताएंगे उसमें। चले। अस्सलाम वालेकुम महवेश। मुझे जब पता चला था एक क्लिप के थ्रू कि जहांगीर खान 9 जुलाई को इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, तो एक्साइटमेंट हुई मुझे। मैं बराह रास्त अपना ताल्लुक़ शेयर करना चाहूँगा। मेरे फादर कलीग रहे हैं PIA में, PIA स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। मोहम्मद इदरीस जूनियर फुटबॉल कोच रहे, इससे पहले कैप्टन थे पाकिस्तान फुटबॉल टीम के भी, और कई चैम्पियनशिप्स फुटबॉल की जो नेशनल लेवल के ऊपर हुई हैं वो मेरे फादर के ज़माने में PIA के नाम हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली भी मेरे फादर का एक बहुत अच्छा खासा शेयर है इंटरनेशनल मैचेस का, पाकिस्तान PIA की जानिब से पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, PIA का नाम जो है वो सफ़े अव्वल और सर फहरिस्त हमेशा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे तरीन प्लेयर्स, और नो डाउट उसमें जहांगीर खान का नाम सबसे बड़ा है कि PIA ने तमाम प्लेयर्स दिए हैं पाकिस्तान को, जिनमें बड़े प्लेयर्स जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, जानते भी हैं बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह। इनमें पुराने प्लेयर्स भी हैं, मुनव्वर जमा हॉकी से, असद मलिक हॉकी से, शहबाज जूनियर हॉकी से, नो डाउट ये सब PIA से थे। आपके वालिद जहांगीर खान के जो वालिद हैं रोशन खान साहब, वो भी PIA से थे। और ये तमाम सेहरा जाता है एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान साहब के सर के लेजेंड प्लेयर्स को उन्होंने PIA में शमूलियत जो है उस वक्त दिलवाई। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए कि PIA जैसा इदारा, इसने ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तान में खेले जाने वाले खेल थे उस ज़माने में, और अब भी वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। जहांगीर खान साहब ख़ुद बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि PIA ने किस तरीके से अपने लेजेंड प्लेयर्स को पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका फराहम किया है। मैं इस हवाले से कुछ सवाल जो है जहांगीर साहब से करना चाहूँगा। सर पहले तो बहुत बहुत आपके लिए अप्रिसिएशन है, और मैं समझता हूँ आप जैसे लेजेंड के लिए कोई मामूली बात नहीं है
आप जितना बड़ा लेजेंड और इतना बड़ा नाम, उनको ट्रिब्यूट पेश करना ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान का हर बच्चा आप पर फख्र करता है कि आप इतने बड़े लेजेंड बने। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि 80s का वक्त मेरे होश का वक्त था, और मैंने कभी भी टीवी पे कोई खबर ऐसी ये सुनी नहीं कि जहांगीर खान जो है वो कभी हारे हैं। जहांगीर खान हमेशा वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश या फिर ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप जो है वो हमेशा जीत कर पाकिस्तान लाए, और हमारे लिए उस वक्त फख्र की बात थी कि पाकिस्तान नो डाउट स्क्वॉश की दुनिया में आपकी बदौलत एक बड़ा नाम रखता है। सर, मैं सवाल कुछ जहन में ये था कि एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खां नो डाउट बहुत बड़ी शख्सियत है। PIA में उनकी बड़ी खिदमात हैं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ और अदर इदारे ऐसे हैं जहां उनकी खिदमात को सराहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के रूह रवा थे, और पाकिस्तान में एक्चुअली अगर हॉकी या स्क्वॉश के या फुटबॉल के लिए या क्रिकेट के लिए भी अगर खिदमात गिनी जाए तो उनका एक बड़ा नाम है। सर, पूछना मुझे ये है, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, आप इंटरनेशनल स्क्वॉश फेडरेशन का हिस्सा हैं और रहे भी हैं। सर, पूछना मुझे ये था कि उनके बाद यानी एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान साहब के बाद ऐसी कोई शख्सियत स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं रही अब, या आई सामने नहीं है अभी तक, जो कि उन जैसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कायम करके दोबारा दिखाए, क्योंकि उनके ज़माने में उन्होंने जो प्लेयर दिए पाकिस्तान को में बहुत बड़े बड़े नाम है। आपका नाम बहुत बड़ा था, नो डाउट। इससे पहले जो प्लेयर्स थे वो भी PIA में उनकी बदौलत रहे। उनकी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जितना मैं सुनता हूँ, बाकी अथेंटिक आप भी करेंगे सर, क्योंकि आपने भी देखा होगा नो डाउट। सर, पूछना ये है कि अब ऐसी कोई शख्सियत क्यों नहीं आगे आ रही है? आपका बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेयर हैं आप। इमरान खान साहब इस वक्त वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, जिंदा है माशाल्लाह। और जो बड़े बड़े नाम हैं, पुराने ऐसे साबिक प्लेयर्स जो कि जिनकी खिदमत अभी भी ली जा सकती हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनमें बड़ी तादाद है, क्योंकि सबका नाम मैं नहीं ले सकता। आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जी सर। जी सर, तो इनका सवाल आपने सुना? जी, देखिए जी, बिल्कुल सुना मैंने, और मैं समझ भी गया इनके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ इस चीज का। जी जी। एक तो जाहिर बात है, इनके फादर को भी जानता था, फुटबॉल के कप्तान भी रहे थे पाकिस्तान टीम की, मोहम्मद अजीज थे, और उस वक्त PIA की एक जमाने में सबसे बड़ी मतलब वो कहते हैं कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए। तो उस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त फनोमल जिस तरह के प्लेयर्स वहां से आते थे, या जिस तरह की आप ये समझ लें कि जो पाकिस्तान टीम थी वो PIA की टीम थी, इट वाज लाइक दैट। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये थी कि हमारे इस वक्त जो ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से कह लें या सुपरविजन करने वाले जो थे, वो स्पोर्ट्स लवर और जेन्युइन जो कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ लव करने वाले, जो चाहते थे कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, वो एक बहुत बड़ा जैसे नाम आप खुद ही कहा है, मार्शल नूर खान साहब थे। जी जी। और मैं भी उसी ही दौर में PIA में आया था। जब मैं 14 साल का था तो मुझे उन्होंने इंडक्ट किया था PIA में, बिकॉज एक कोल्ड स्कीम में शुरू की थी। तो कोल्ड स्कीम में ये कहा कि जो भी बच्चे जूनियर अंडर 19 के हैं या इस लेवल के हैं या टैलेंटेड हैं, PIA का प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करते थे। और PIA के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ऐसा होता था कि जैसे आपकी जो सारी फैसिलिटीज है या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाती थी। और ही वाज द वन कि वो कभी किसी चीज को ना नहीं करता था, और हमेशा वो प्रोवाइड करता था जो आपकी तवक्कुआत से भी आगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाए बाहर मुल्क के लिए, इसकी वजह से आप दुनिया में जाके बहुत चीजें कर सकते थे, तो यही यूज्ड टू गिव ऑल दीस अपॉर्चुनिटीज देयर। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस शख्स को मजीद और भी इस्तेमाल करना चाहिए था। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम PIA, ऑल्दो ही वाज द चेयरमैन देयर, और आपने देखा होगा कि यहाँ भी उन्होंने अपना स्टेप रखा, चाहे वो एयरफोर्स में थे, चाहे वो एयरलाइन में थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर आए। He always gave more than 100%।
और जिस तरीके से उन्होंने चलाया आपके सामने रिजल्ट है। आज पीआई का भी आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स का भी हवाले से देख सकते हैं, और जिस तरह दूसरे के साथ हो रहा है वो भी देख सकते हैं। तो ये चीजें जो है इस तरह लोगों की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ही वॉज खुद वो एक अपने दायरे के अंदर खुद ही अपनी सारी इम्प्लीमेंट्स करते थे, और उसकी इतनी पावर होती थी कि नीचे कोई पूछने वाला नहीं होता, तो वो अपने मेरिट के सारे काम करते थे और अच्छे लोग और सराउंडिंग में थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रीमियर जिस तरह के बड़े लोग आए, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आए, दे ऑलवेज यूज्ड टू रिस्पेक्ट इन दैट वे, क्योंकि दे न्यू कि एयर मार्शल इमरान खान साहब क्या है। तो वो यूज्ड टू डिलीवर। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेयर्स भी इनके लिए जान मार सकते, क्योंकि प्लेयर्स की कभी उन्होंने ये नहीं की कि प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम आए या कोई तकलीफात से वो गुजरे या उसकी नीड को पूरा ना कर सके। वो हमेशा कहते थे कि प्लेयर्स का काम है कि जो उसकी ट्रेनिंग है वो अपनी फ्री माइंड के साथ वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जो उसकी फैसिलिटीज है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वी शुड डू दैट। और यही वजह थी कि आप देखें जो भी उस वक्त के प्लेयर्स आए हैं, इवन इमरान खान साहब भी हैं, इसमें माजिद खान, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, ये सारे आप देख रहे हैं। फिर हॉकी के प्लेयर टॉप जितने भी गुजरे हैं सारे 60-70 के टाइम से देख रहे हैं। फिर स्क्वॉश के सारे टॉप प्लेयर्स सब वर्ल्ड के जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती सब उधर के थे। इवन जो अदर गेम जैसे फुटबॉल है, दूसरी गेमें हैं, सबको उन्होंने सपोर्ट की। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं समझ रहा था कि ये गवर्नमेंट आके काफी हेल्प करेगी, काफी सपोर्ट करेगी स्पोर्ट्स को, और यहाँ पे आके आपने डिपार्टमेंट बंद कर दी। अब डिपार्टमेंट बंद करना इस तरह है कि जैसे कि आपने हर प्लेयर को अपने घरों से निकाल दिया और अब हर जगह से निकाल दिया कि जहाँ पे वो खुद कर सके, और यहाँ की फैसिलिटीज या दूसरे लेवल पे आप ये चीजें नहीं कर सकते। ये खुद एक सिर्फ ऐसी डिपार्टमेंट चीज थी कि जो गवर्नमेंट का काम हाथ बता रही थी, और इसी वजह से आप देखें बैंक की, कस्टम का, एयरलाइन की सारी अपनी अपनी टीमें बनाती थी और कंपटीशन होती थी नेशनल लेवल पे। आज आप देखिए कहीं भी नहीं है। तो उसकी वजह यही है कि ये चीजें गलत हुई है, ये डिसीजन गलत हुई। और मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान भाई से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वो आके ये चीज कर रहे हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्पोर्ट्स विल ग्रो मोर बेटर, और ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है मेरिट को उन लोगों को लेकर आएंगे जो लोग इससे डिजर्विंग है। सही बात। ये चीजें कभी आप किसी के साथ इस तरह नहीं लेके चल सकते कि जो दुनिया में जिस तरह चीजें चल रही हैं, जिस तरह हो रही है, आप पहले उन जैसे बन जाओ। आप अगर एग्जाम्पल इंग्लैंड की देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की देते हैं, तो पहले उनकी आप वेलफेयर स्टेट को देखें वो किस तरह चलाते हैं, या मुल्क पूरा किस तरह से चलता है, उसमें स्पोर्ट्स किस तरह चलता है। ये चीजें आपको रिक्वायर मिलेगी। यहाँ से जब तक आपकी ये चीजें ही नहीं है तो आप कहाँ से तरक्की कर सकते हैं। अब वो दौर नहीं है कि देखें बगैर फंडिंग के, बगैर प्रोफेशनलिज्म के आप कोई चीज अचीव कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज आप जो आप 70s में 80s में हमारे पास हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी फैसिलिटीज थी, मगर डिपार्टमेंट काफी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से आपको ये सारी सपोर्ट मिलती थी। और प्लेयरों की लाइफ क्या होती है, 10 ईयर्स होती है, 15 ईयर्स, मेरी 5 ईयर्स होती है। उसको कोई पता कि आगे वो इसमें इंजर्ड होना है, नहीं होना। अगर उसने जान मार के खेलना भी है, कल को उसका कैरियर खत्म होता है, कुछ होता है तो कहाँ जाएगा अगर उसकी नौकरी नहीं है। बेशक। और एवरीवन डजंट बिकम वर्ल्ड चैंपियन। आपने कोई एक लेवल लाना होता है ना, मगर ये मोटिवेशन होती है, हर एक को एक मौका दिया जाता है। और यही देख रहे हैं जो पीआई में उस वक्त आए, आज भी पीआई में सर्व कर रहे हैं, वो आज काम कर रहे हैं, चाहे वो ओलंपियंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, चाहे वो कुछ भी करते रहे स्पोर्ट्स के अंदर, आज वो सर्विंग कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे थी, मगर उसने उन्होंने अपने टाइम में मुल्क के लिए डिलीवर भी किया, एयरलाइन के लिए डिलीवर भी किया। तो आज उसको बेनिफिट मिल। मगर आज अगर आप ये चीजें बंद कर देते हैं, जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी डिपार्टमेंट ही आए, दूसरे लोग सारे डिपार्टमेंट ही आए। जितने भी आप बड़े नाम देख लें पाकिस्तान में, किसी से पूछने कि किस डिपार्टमेंट से नहीं खेला वो, तो वो इसलिए खेलते थे कि एक सिक्योर होता था, एक सेफ्टी होती थी, और फैमिली को चलाने के लिए भी एक आपको प्लेटफॉर्म तो चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे तो आजकल सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि जो चीजें हम समझ रहे थे या जो चीजें मैं समझ रहा कि होनी चाहिए थी होती, और बेहतर अंदाज में होती। मैं होता अगर इस जगह पे, तो मैं कहता हर डिपार्टमेंट पे ये कंपल्सरी डाल देता कि आपने इतनी टीमें रखनी हैं, ये आपके लाजिम है। वो आप लाजिम इसलिए कहते कि वो फिर आप गवर्नमेंट का हाथ बटाते इस चीज में।
सही बात है। और और ये हर डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो ग्रेज नहीं करता, उसके लिए एक मार्केटिंग बजट भी होता है और उनके लिए एक फखर भी होता है कि यार हम उसका हाथ बढ़ा रहे हैं। हम्म जैसे पहले चल रहा था हम्म और आपके सामने वो रिजल्ट है, सबसे पहले जैसे चल रहा था तो कितने चैंपियंस आए। हम्म कोई देखो बैंक से निकल के आया तो वो अपर लेवल पे पाकिस्तान में चला गया, कोई अगर एयरलाइन से आया तो वो अपर लेवल पे चला गया, हम्म चाहे वो कस्टम में तो वो अपर लेवल पे गया, सबने अपनी जगह पे रोल प्ले किया। बेशक। तो ये चीजें सबसे बड़ी आजकल जो अफसोस होता है कि एक तो जेन्युइन लोग जो जिन लोगों को होना चाहिए आगे वो नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मुल्क में हमारी है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिफारिश पे काम करने पे जब आप चलते हैं तो वो जो अच्छे लोग होते हैं, मेरिट वाले लोग होते हैं, वो कभी इन चीजों को बिलीव नहीं करते और ना वो कभी आगे आते हैं। आप मुझे कहेंगे कि आप आगे आप खुद बोले तो मैं आई विल नेवर से, सही व्हाई बात शुड से दैट। है, बिल्कुल सही बात है। ये मेरा काम नहीं होता है क्या, ये मैंने अभी दिखाने की मुझे जरूरत है नहीं चीजें की। बेशक, बिल्कुल सही बात है। और मैं ये सबसे बड़ी बात सवाल करता हूँ कि जब मैं वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, वेयर आई वाज लुकिंग आफ्टर 185 कंट्रीज और सिर्फ वोटिंग प्रोसीजर के थ्रू ही हुआ, तो जब गोरे लोग बना सकते हैं तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? सही बात है, एग्जैक्टली। ठीक, तो ये कोई हम लोग खुद जाके तो नहीं करते, मगर ये चीज एक मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसकी जो जगह है उसको वो जगह दी जाए और उससे परफॉर्मेंस दी जाए इस चीज का। अब यहाँ पे मुल्क में क्या होता है, जिसको स्पोर्ट्स चलानी चाहिए, जिसको ये चीजें करनी है, जिस जगह से वो आया है वो कुछ और काम कर रहा होगा और जो जिसका कोई और फील्ड होगी वो उठा के इस काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है तो सर। वो कभी आप उसमें तरक्की कर ही नहीं सकते। बेशक। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिक्स जब तक खत्म नहीं करेंगे इन चीजों में, गन चीजें खत्म नहीं करेंगे, हर इंसान देखें अपनी रिस्पेक्ट के साथ चलता है, अपने हिसाब से चलता है और वो अपनी इज्जत बचाता है। बेशक। ऐसे नहीं होता कि वो लालच के तौर पे या सिफारिशी के तौर पर वो बहुत से लोग उम्र होते हैं यहाँ पे, वो कर भी रहे हैं, वही आगे हैं आज। सही बात है। तो वो चीजें जो जब आपके जहन में हो तो फिर आप वो काम उस तरीके से सही होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सर आप सही बात कर रहे हैं। और यही अक्सर हम सवाल अपने आप से भी करते हैं बैठकर कि अगर हम लेट 90s तक का देखें तो हमारा मतलब हर चीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, किसी भी चीज में हमारा एक नाम हुआ करता था। लेकिन उसके बाद कुछ 20 साल का अरसा तकरीबन कुछ गुजरा है जिसमें ये चीजों का बहुत ज्यादा फुकदान नजर आ रहा है। नए वो वाले जो पैशनेट किस्म के स्पोर्ट्समैन होते थे वो नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी ज्यादती देखें दूसरी चीज है कि आप एक गेम को लेकर नहीं चलते, आप एक गेम में वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे, आप 4 गेम में वर्ल्ड चैंपियन थे एक वक्त में। ठीक है। और हर कंट्री में आप जाएं, हर चीज का एक सीजन होता है जी। हर गेम की एक की अपनी सपोर्ट होती है, एक हर गेम की एक प्रमोशन होती है। बेशक। यहाँ पे एक ही गेम के लिए मैं अफसोस, मैं ये नहीं कि किसी के खिलाफ कहना चाह रहा हूँ, मगर ये गवर्नमेंट का काम होता है कि हर एक को बैलेंस के साथ लेके चलना होता है, हर एक को आगे सपोर्ट करना होता है। आप ये देखें कितनी गेमों में कौन वर्ल्ड चैंपियन रहा है। बेशक। जब हम स्क्वाश में बात करें तो वी वर चैंपियन फॉर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स किसी कंट्री को अगर आप बताएं ना कि 30 ईयर्स पाकिस्तान स्क्वाश में चैंपियन रहा है वर्ल्ड का, तो आप अंदाजा लगा रहे हो कि क्या लेवल होगा। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे एक एक जीते हैं तो उसकी वाह वाह होती है, जो 30 साल जीते हैं जिसको पता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसमें ये चीजें कभी उससे नहीं लेके देखा। हॉकी में भी आपने वर्ल्ड की ओलंपिक्स भी जीती है, अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है, स्क्वाश है, स्नूकर है, क्रिकेट भी अपनी जगह पे है, मगर ये एक गेम के साथ नहीं चलते, आप सबको कैरी ऑन करते हैं। आपको कोई पता कि बॉक्सिंग में कोई टैलेंट पड़ा हुआ है, फुटबॉल में कोई टैलेंट पड़ा हुआ है, तो उनके साथ इंडस्ट्री कोई होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। और ये पिछले मेरा ख्याल से 20 साल में हुआ यही है कि पूरी दुनिया में भी, और दूसरा ये कि स्पेशली अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हर वक्त क्रिकेट हुआ है, जो कि डेफिनेटली हम लोगों का सबका फेवरेट गेम है। लेकिन इससे हटकर अगर देखा जाए तो इस चक्कर में हमारी हॉकी बिल्कुल साइड पे हो गई। स्क्वॉश जिसने हमें दुनिया में नाम दिया है वो बिल्कुल अब नजर नहीं आता, वो फैसिलिटीज नहीं है। जी सर। तो सर एक चीज जो मैं पूछना चाह रही थी आपसे। जी आप कहिए। ये देखें, फैसिलिटी की कमी की वजह से भी होता है और टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे। आप सिर्फ एक बेहतर तरीका, एक बेहतर प्लेटफॉर्म जब तक प्रोवाइड नहीं करते, आपके पास ये चीजें सब रुक जाती हैं। अब ये वो वक्त नहीं है कि आप अपने आप को खुद मनवा के आ गए।
अब वो टाइम नहीं, आजकल के बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हमारे टाइम में ठीक है, वी वर डिफरेंट पीपल, हम लोग अपनी मेहनत खुद आप करते थे, हम फैसिलिटीज इन चीजों को देख के नहीं करते थे कि हमें ये मिल जाएगा वो कर देगा, हमारा एक अपना ड्रीम है। मगर आजकल के दौर में आपको जब दुनिया के साथ compete करना था तो यू हैव टू कम अप टू दैट लेवल। सही बात है, बिल्कुल जो सही। लेवल के साथ आता है तो आप फिर उसके साथ compete करते हो, और आजकल के बच्चों को आपको मोटिवेट करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, सारी चीज करानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। सर इस पे भी बात करेंगे कि इस वक्त क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से काम हो रहा है। मैं और कुछ आपको वॉइस नोट्स आपको ट्रिब्यूट के लिए हैं वो मैं सुनवाना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आदिल परवेज़, और मेरा भी स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से बहुत ताल्लुक़ रहा है, और आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, और मैं भी फिटनेस और स्पोर्ट्स को काफ़ी इंकरेज करता हूँ। और जहांगीर खान साहब के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ही इज़ अ लिविंग लेजेंड ऑफ स्क्वाश, और वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, और ही हैज़ डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, और माशाल्लाह से उनको काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल हैं इस चीज़ में, और मैं उनकी बहुत कदर और रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी जितनी भी रिस्पेक्ट की जाए और उनकी खिदमात को जितना भी सराहा जाए वो कम है। बस मैं यही चाहता हूँ कि उनकी जो है वो वैल्यू को हमारे मुल्क में पहचाना जाए, और उनका जो है उनके जो स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाया जाए। जी सर। लेकिन आप जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था, ये बोल रहा था, जी जी यही सबसे मुझे अफसोस होता है जब मैं कहीं भी जाता हूँ आता हूँ, पब्लिक का पहला मेरे सवाल यही होता है कि यार हमारी स्पोर्ट्स को क्या हो गया, हमारे स्पोर्ट्स को क्या हो गया। अब ये जब सवाल आता है तो हमें इससे ज्यादा दुख होता है। सही बात है सर। और ये मैं आपको बताऊं, ये चीज कभी, ये जो कड़ी है, ये जो चेंज चल रही है, कभी टूटनी नहीं चाहिए। सही बात है सर। ये तो फॉलो अप हमेशा चलते रहना चाहिए था, और ये एक किसी को एक बैठे बैठाई चीजें मिल जाती है तो उसकी कदर करनी चाहिए। आप देखें ना, उस वक्त आप जब वर्ल्ड चैंपियन बने थे 1950 में, तो पाकिस्तान के सिर्फ बने हुए 3 साल हुए थे। अब आप अंदाजा लगा कर क्या फैसिलिटीज होगी, क्या सपोर्ट होगी, क्या चीज होगी, कुछ भी नहीं था जी। मगर दे डिड इट दैट वे जी। मगर उसको आपने फिर कंटिन्यू 13 साल 14 साल डोमिनेट किया वर्ल्ड में, मगर फिर भी इसके बावजूद भी आपने नहीं संभाला। फिर उसके बाद भी चलो आपके बाद बीच में 67 जैसे बेयर लाइन आ गई, नूर खान साहब आ गए तो उन्होंने सपोर्ट किया, हम जैसे लोग आ गए बीच में तो हम लोगों ने फिर इसको डोमिनेट किया आगे, ठीक है। अब मैं और जहांगीर ने मिलकर तकरीबन 16 साल डोमिनेट किए लगातार। बिल्कुल। If we're talking about from 1980 to 96, 97 तक। बिल्कुल। मगर इसके बाद आप देखिए 96, 97 के बाद आपने कुछ नहीं जीता। तो सर उस वक्त जब आप लोग तो हाँ जी 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 जब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर जब आप और जहांगीर खान साहब थे, जब आप लोग खेल रहे थे, तो उसके बाद आपके जूनियर्स में ऐसे लोग मौजूद थे आपके हिसाब से जो आगे जा सकते थे बहुत? देखिए टैलेंट हमेशा रहा है, टैलेंट की कमी नहीं रही है, मगर देखिए टैलेंट के साथ एक टीम की जरूरत होती है, एक उनको मोटिवेट कराना, उनको ट्रेनिंग कराना, उनको इस लेवल पे लाना, एक बिलीव कराना, ये बड़ा अहम रोल प्ले किया जाता है। और ये सारी चीजें आती है एक सेटअप के साथ। हमारे टाइम में भी कोई सेटअप नहीं था, हमारे से पहले भी कोई सेटअप नहीं था, और हमारे बाद भी कोई ऐसे सेटअप नहीं बना। देखिए हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बात मैं अभी भी कहता हूँ कि चले आप हर शहर की बात नहीं करें, आप कम से कम जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे आपके पास एकेडमी होनी चाहिए थी ना चीज की। बिल्कुल। चाहे वो कराची है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, या दिल्ली है, या पेशावर है, कोटा है, आप 5 शहर तो ले लें कम से कम जहाँ पे। और ये नहीं कि सिर्फ फैसिलिटी बना दी, फैसिलिटी के साथ आपको बाकायदा फंडिंग सपोर्ट करनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिर आप उसको पूरी टीम बना के देते हैं कि जो जिनका काम है कि वो बच्चे को ग्रूम करके फरमाता है। आप दुनिया में चल जाए, ऑस्ट्रेलिया चल जाए, इंग्लैंड चल जाए, वहाँ बाकायदा ये नहीं कि सिर्फ वो प्रोफेशनल प्लेयर ही खेल रहे होते हैं, उससे नीचे जो हर कैटेगरी हर एज वाइज सारे बच्चे ट्रेन हो रहे होते हैं जिन्होंने आना होता है उनकी जगह लेने। और ये एक तरह की मिशन लेके चलते हैं। आपके पास एक आज से 15 साल 20 साल 10 साल का प्लान होता है, उस पर आप काम कर रहे होते हैं, और उसी के हिसाब से आपके पास टैलेंट के बच्चे आते रहे। जब आप कोई देखें ना, आप स्कूल जब तक आपके पास ना हो या बना ना हो,
तो आप बच्चे कहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए? सही बात है, बिल्कुल सही बात तो है। ये प्रोवाइड करना होता है, आपको दिखाना होता है कि अच्छे स्कूल, बुरा स्कूल, ये सारी चीज आपकी उसी में पड़ सकती है ना भाई। सही बात है। और स्कूल लेवल पे, Exactly, कॉलेज sports लेवल के पे, साथ भी वही चीज है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और तो स्कूल, हमारे तो अभी कोई सिस्टम रहा ही नहीं है कभी आज तक। आज स्कूल में आप चल जाए, स्कूल का भी मुझे अफसोस होता है कि जो हमारे टाइम में हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े जरूर है, मगर आप यकीन करें कि आजकल के प्राइवेट स्कूल के बेहतर स्कूल थे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मच बेटर वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर। आज नहीं है। बिल्कुल। तो इसका कसूरवार क्या है? बच्चों का कसूर नहीं होता। बच्चों को जब वो जिस तरह इन्वायरमेंट मिलेगा वो उस तरह चलेगा। बेशक सही तो बात। ये चीजें गवर्नमेंट का काम होता है, ये चीजें उसी डिपार्टमेंट, उसी मिनिस्ट्रीज का काम होता है। अब मुझे अफसोस के साथ पता है बहुत चीजें ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज में लगे होते हैं, मिनिस्ट्रीज में होते हैं जिनका बैकग्राउंड ही नहीं स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट बोर्ड में वो लोग लगे जिसका बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे कोई होता है? आप दुनिया में चल जाए, आपको एक से एक कैलिबर के स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, उसी जगह में मिलेंगे जहाँ पर उनका ताल्लुक है, जहाँ से उनको उससे फायदा उठाया जाता है जी। चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, आप अमेरिका ले लें, आप कनाडा ले लें, आप यू गो इन यूरोप समवेयर। आपकी इवन कतर में एस्पायर एकेडमी बनी नहीं बनी हुई? जी जी बिल्कुल, एस्पायर बनी हुई है बिल्कुल। तो उसमें हर चीज है, एजुकेशन से लेके एवरीथिंग दे। ऑल्दो बच्चे किसी के नहीं आते जो भी, मगर ये तो आपने बना के दिए ना उन्होंने, हालांकि उनके पास कोई वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं था। बिल्कुल। मगर एक आप सेटअप बनाते हैं तो आज नहीं तो कल तो आएगा कोई। सही बात है, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और वाकई आपके पास तो चैंपियन होने के बाद नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं आप? सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। सर एक और वॉइस नोट आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अनवर अली है और जहाँ तक बात जहांगीर ख़ान की है तो जहांगीर ख़ान ने एक अरसा स्क्वाश के उफ़क़ पर हुक्मरानी की है और जहांगीर ख़ान हर मैच में तेज़ खेलकर अपने मुखालिफ को ज़ेर कर लेते थे और बाद में ड्रॉप शॉट्स खेलकर उसे बेबस कर देते थे। उनकी इस हिकमत अमली ने मुझे हमेशा मुतासिर किया और जहांगीर ख़ान की जीत कभी शह सुर्खी नहीं बनती थी, लेकिन अगर कोई जहांगीर ख़ान से जीत जाता था तो वो शह सुर्खियों में आ जाता था। कामयाबियां हमेशा मेहनत से हासिल होती हैं। काश आजकल के खिलाड़ी भी जहांगीर ख़ान की तरह मेहनत करें। एक अरसा तक जहांगीर ख़ान ने पाकिस्तान के स्क्वाश के उफ़क़ पर हुक्मरानी की है और अब यूं लगता है कि इस खेल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अब हमें जदीद खतूत पर खिलाड़ियों को तरबियत देना होगी। मेरा सवाल ये है कि जहांगीर ख़ान साहब इस हवाले से हमें आगाह करें कि स्क्वाश के पाकिस्तान में मुस्तकबिल के हवाले से क्या काविशें की जा रही हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस करते ही आ रहे हैं बीच में, ये सारे सवाल का जो आपने बताता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। जी जी। और आने वाले वक्त में भी मुझे नहीं नजर आता कि इस तरह की कोई चीज हमें बेहतर की तरफ जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ा होपफुल तो गवर्नमेंट से कि स्पोर्ट्स के लिए काफी काम होगा, बट आई एम सॉरी टू से दैट कि आई डोंट सी, मैं तो समझता हूँ कि पहले से ही बदतर हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि हर गेम के साथ जिस तरह का सलीक हुआ है या जिस तरह मतलब नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि आपके पास वर्ल्ड चैंपियन हर गेम में रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहे तो एशियन लेवल पे रहे हैं, इस लेवल पे रहे, तो आपको सबको साथ लेवल पे लाना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ एक गेम नहीं है पाकिस्तान में, आपको हर गेम के साथ सपोर्ट करनी चाहिए और हर एक की अचीवमेंट को सराहा करना चाहिए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप ये मेरिट पे काम नहीं करेंगे, आप चीजें प्रॉपर तरीके से जहाँ दुनिया में जिस तरह होता है नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। आपके ऐसे बहुत से टैलेंट आ रहे होंगे मगर टैलेंट जाया भी होगा। ये चीजें आजकल के दौर में आपको बेहतर की तरफ लाना हो तो इसको बेहतर और सही तरीका यही है कि जब आप जेन्युइन लोगों को और जिनको चीज की समझ है और जिनकी परफॉर्मेंस है या जो इस पर सब काम करना जानते हैं, करना चाहते हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा और विद सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग। इट्स नॉट कि घर बैठे ये चीजें हो जाएंगी ना, ये चीजें आजकल के दौर में नहीं हो सकती।
सही बात है, बिल्कुल सर। और सर मुझे अंदाज़ा हो रहा है आपने वाक़ई इतना किया है स्क्वॉश के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कि हमारा मुल्क पहचाना गया है स्क्वॉश की वज़ह से और आपके नाम से। तो मुझे वो दुःख फ़ील हो रहा है मुसलसल जो आपकी आवाज़ में है, और अफ़सोस हो रहा है मुझे क्योंकि मैं मतलब इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ करना और उसके बाद फिर ये दुःख हो, तो ये मुझे बड़ा मतलब इस बात पे अजीब-सा कुछ फ़ील हो रहा है। खुद गिल्टी फ़ील कर रही हूँ नहीं, मैं। मुझे देखें, मुझे अफसोस इसलिए है कि मैं समझ रहा था इमरान भाई आएंगे तो शायद स्पोर्ट्स हमारी आपसे होगी, हुँ, बिकॉज ही हिमसेल्फ बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। और ये मैं आपको खुद ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ क्या अगर स्पोर्ट्समैन की ऐसी सिर्फ एक ही गेम को, जब मैं अगर इस पोजीशन में आता तो मैं हर एक गेम को आगे लाता इस चीज पे, हुँ, और ये शुड हैव बीन लाइक दैट। क्योंकि ये चीजें मेरिट तो होती हैं और ये कोई कैलकुलेटिव नहीं होती, हर एक का एक अपना टैलेंट होता है। और मुझे अफसोस है कि जो चीज मैं समझ रहा था या जिस तरह होगा वो आज भी नहीं है, उससे बल्कि बदतर ही होगी। हुँ, और ये मैं ओपनली कहता हूँ, स्टेटमेंट ओपनली देता हूँ, इसलिए कि जो चीज है आपके पास आज कितनी गेमों के लेजेंड्स यहाँ पड़े हुए हैं, आप मुझे बता दें कि इनकी क्या खिदमत हासिल कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही इनसे बात है। बहुत मजीद आप हासिल कर सकते हैं, मगर ये मैंने अब पहले भी कहा कि हर एक अपनी इज्जत का भूखा जरूर होता है और रिस्पेक्ट के साथ जीना जानता है। हुँ, किसी को देखो अगर तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास खुद चल के जाते हैं, तो आप अपनी तकलीफ बताते हैं। हुँ, डॉक्टर बिल्कुल सही कभी बात चल है। के आपके पास नहीं आता। अब डॉक्टर आपके पास बैठे हुए घरों में, मगर आप उनसे उससे फायदा उठा नहीं रहे, जो दूसरे मुल्क ममालिक वाले उनसे फायदा उठाते हैं। जी सर। सर ये हमारा रवैया क्यों रहा है ऐसा? और मुझे लगता है कि ये तो बहुत अरसे से यही रवैया है कि हम अपने मुल्क में जो हमारे बड़े-बड़े नाम हैं, जैसे अगर क्रिकेट में भी हम बात करें, मियाँदाद हैं हमारे पास, हाँ और इसके साथ हाँ और हाँ। बहुत बेशुमार ऐसे नाम, आप हैं माशाल्लाह से। तो ये क्यों इस तरह का रवैया है कि हम लोग बाहर से कोचेज़ बुलाते हैं, लेकिन अपने जो अपना टैलेंट है उनको यूटिलाइज़ नहीं करते? अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेलसीज है, पॉलिटिक्स है, फिर प्लस देखें यहाँ पे सबसे बड़ा हमेशा ये होता है कि वो चल के हमारे पास आए। हुँ, ऐसे जब चीजें होती हैं, जब आप खुद इस चीज पे चलते हो, तो दुनिया में हमने ये चीजें नहीं देखी है, ना हमें पता है इस चीज का। हुँ, देखें जो आप कहीं भी काम कर रहे हैं या कुछ भी, तो आपको रिस्पेक्ट दी के बुलाया जाता है और आपसे करवाया जाता है काम, और उसकी वो लेवल दी जाती है कि जो जिस लेवल पे वो काम करना चाहता है। हुँ, यहाँ पे पुलिंग ज्यादा है, लेग पुलिंग ज्यादा होती है, काम थोड़ा सा है और पूछने वाला कोई भी नहीं है। हुँ, और ये जब तक ये इन्वायरमेंट आपका खत्म नहीं होगा ना, कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। बड़े से बड़ा कोच ले आए, बड़ा से बड़ा प्लेयर ले आए, जब उसकी इन्वायरमेंट सराउंडिंग इस तरह की होगी ना, तो वो अपनी नौकरी बचाएगा या काम करेगा। हुँ, एग्ज़ैक्टली, सही बात है। इस तरह की बात। जी सर। अच्छा सर, आपके साथ आप यकीनन जानते हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं मोहसिन हसन खान साहब। जी जी। सर उन्होंने भी आपको एक ट्रिब्यूट और उन्होंने मैसेज किया आपके लिए, वो भी मैं सुनवाना चाहूँगी आपको। श्योर श्योर। अस्सलाम वालेकुम। मैं विश जहांगीर खान और आपके सारे सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होता है, मैं भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूँ। आज जिस लेजेंड को आपने बुलाया है अपने प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह इन पे फ़ख्र है हमें कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम कितनी खूबसूरती से रोशन किया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, और जहांगीर खान ने एक तरह से स्क्वॉश की दुनिया को रूल किया है काफ़ी सालों तक। हमारे दूसरे अच्छे प्लेयर्स भी कुछ आए, लेकिन वो आई थिंक जो मुकाम जहांगीर खान को मिला, मैं उसकी दो वजूहत समझता हूँ। एक तो ये कि देखिए, इंसान का एक्चुअली सही पता कब चलता है, जब उसको अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त दे, बहुत शोहरत दे, बहुत दौलत दे। वहाँ इंसान का एक्चुअली जो अंदर का इंसान है वो बाहर आता है कि उस वक्त भी अगर एक ऐसा शख्स जिसको इतना कुछ मिला हुआ है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, और उसके बाद भी उसमें इंकिसारी हो, मॉडेस्टी हो। और मैं ये बड़े फ़ख्र से बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहांगीर खान का जब भी नाम लेते हैं, सुनते हैं, तो जहांगीर के लिए दुआएं निकलती हैं, इसलिए कि इन्होंने दुनिया स्क्वॉश की दुनिया पे तकरीबन राज किया है। लेकिन इनकी
खेल तो नो डाउट इनका बहुत ज़बरदस्त था। और जैसे मैंने कहा कि देखिए, इंसान का पता जब चलता है एक्चुअली इंसान का क्या है, जब उसको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत बहुत मिले, और जो अंदर से कमज़ोर लोग होते हैं या डिसिप्लिन के हिसाब से या मैनर्स के हिसाब से, वो सामने आ जाता है। लेकिन जहांगीर खान के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि माशाअल्लाह इन्होंने स्क्वॉश की दुनिया पे रूल किया। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही डाउन टू अर्थ। कभी इनकी कोई कंट्रोवर्सी हमने यहाँ पाकिस्तान में या दुनिया में कभी नहीं सुनी, और वो उसका क्रेडिट जाता है पूरा जहांगीर खान को खुद और उनके उनके बड़ों की, उनके माँ बाप की तरबियत, उनके बड़ों की तरबियत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आप स्पोर्ट्समैन कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर आप अच्छा नेचर नहीं है, आप में मॉडेस्टी नहीं है, इंकसारी नहीं है, तो लोग कहते हैं हाँ ये चैम्पियन है, लेकिन ऑनेस्टली दिल से नहीं कहते। लेकिन जब एक इंसान चैम्पियन हो अपनी फील्ड का और वर्ल्ड को जिसने रूल किया है, पाकिस्तान का नाम इतनी खूबसूरती से रोशन किया है, खूबसूरती से रोशन किया है, इस पर मैं ज़ोर दे के बोल रहा हूँ। कोई, जैसे मैंने कहा, कोई इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी किस्म की नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई नाम लेता है जहांगीर खान का, इज़्ज़त से नाम लेता है, बिकॉज़ इन्होंने अपने खेल से और अपनी मॉडेस्टी, अपनी इंकसारी से अपनी एक जगह बनाई। मैं देखिए, अगर जहांगीर खान के लिए आप कहें तो मैं 1 घंटा क्या उससे भी ज़्यादा इनकी तारीफ़ में बोलता रहूँ, लेकिन मैं एक मैसेज देना इनको ये चाह रहा हूँ अपनी तरफ से कि हम लोग की कभी कभी मुलाकात भी होती थी ऑन एंड ऑफ। जब भी खेल रहे थे तो हमारी बिल्कुल जान पहचान नहीं थी, लेकिन ये मुझे जानते होंगे, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता था कि हमारे स्कॉश के लेजेंड हैं। बल्कि मैं ये नहीं कि किसी को मैं हर्ट करूं या कोई है, लेकिन इतना इनसे और भी प्लेयर्स हमारे कुछ अच्छे आए, काफ़ी अच्छे आए, जान शेर है और दूसरे भी, तो सम खान वगैरह। लेकिन जहांगीर खान ने एक्चुअली स्कॉश की दुनिया पर रूल किया जब तक ये खेलते रहे, और फ़ख्र है इनके ऊपर, और बड़े डंके की चोट पे कहूँगा कि फ़ख्र है, इसलिए कि इन्होंने अपने खेल के साथ और अपने नेचर के साथ, अपनी मॉडेस्टी, अपनी इंकसारी के साथ, जिस तरह जितनी इनको शोहरत मिलती गई उतना ही ये और झुकते गए। और जैसे मिसाल है, एक बड़ी कॉमन सी लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि जिस पेड़ पे फल बहुत आते हैं वो झुकता चला जाता है। तो जहांगीर खान, मैं आपको ये कहूँगा कि वी आर प्राउड ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जितना नाम कमाया, पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त कमाई, आपको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, सेहतियाब रखे। आई एम श्योर कि सब कोई आजकल बहुत केयर कर रहे होंगे, अपनी एहतियात कर रहे होंगे कोरोना वायरस की वजह से। और जैसा कि मैंने कहा, क्रिकेट मैच में इनसे कभी मुलाकात हो जाती थी, जब ये कोई बेनिफिट मैच हो या कोई शो मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ आते हैं क्रिकेट मैच में, तो ये स्क्वॉश की तरफ वाहिद प्लेयर हैं जो आए थे। नहीं तो आप देखते हो क्रिकेट फील्ड से आते हैं लोग, सेलिब्रिटीज़, अपने शोबिस के लोग आ जाते हैं, फिल्म्स के या टीवी के। लेकिन ये मैंने देखा ज़्यादातर होते हैं इनको क्रिकेट। मेरा ख्याल शायद ही कोई बच्चा पाकिस्तान में ऐसा होगा या इंसान ऐसा होगा जिसको क्रिकेट पसंद ना हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ बड़े उससे कहूँगा कि जहांगीर खान जब तक खेलते रहे, रोज़ बरोज़ ये नए से नए टाइटल्स पाकिस्तान के लिए जीते और पाकिस्तान का नाम बड़ी खूबसूरती से रोशन किया। आज भी जहांगीर खान की जो इज़्ज़त है, जो दुनिया, पाकिस्तान में और दुनिया भर में, वो इनकी एज अ प्लेयर भी है और एज अ पर्सन भी है कि कितने अच्छे इंसान हैं। और देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में कि आप दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन या बेहतरीन बॉलर बन जाएं, और अगर आप में मॉडेस्टी नहीं है, इंकसारी नहीं है, तो आई थिंक लोग उससे ऊपरी तो तारीफ़ कर देते हैं, दिल से कोई नहीं करता। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली अपने दिल से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी क्रिकेट में मसरूफ़ था जब ये भी, उससे पहले ही खेलना शुरू हो गए थे, उससे बाद खेलते रहे काफ़ी हद तक। और जैसा मैंने कहा कि कहने को तो मैं ऑनेस्टली कहता चला जाऊँ और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि जहांगीर खान हम सबको, हर पाकिस्तानी को, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो या पाकिस्तान से बाहर, बल्कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, इंग्लिश हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं और दूसरे प्लेयर्स हैं, उनके साथ जैसे मैं कभी डिस्कस कर रहा होता था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जहांगीर खान, तो आई टेल यू व्हाट, वो इतने अच्छे अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करते थे। और वो सिर्फ एक वजह से, जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स में, स्क्वॉश में तो इन्होंने स्क्वॉश की दुनिया पे राज किया,
लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह। तो ये रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि जब स्पोर्ट्समैन कोई भी हो किसी भी फील्ड का और वो बहुत शोहरत पाए, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करे, लेकिन फिर उसके साथ डिसिप्लिन के साथ, कि कोई ये ना कह सके कि नहीं ये प्लेयर तो बहुत अच्छा था लेकिन ये प्रॉब्लम थी, ये गड़बड़ थी। वो इनके साथ कुछ नहीं है और इन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम बहुत इज्जत से और डिग्निफाइड तरीके से रोशन किया। जहांगीर खान, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ यू एंड अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे अच्छी सेहत के साथ। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एकेडमी नहीं है, कोई एकेडमी नहीं। और जब ये खेल रहे थे तो कोई एकेडमी नहीं थी, इनकी अपनी मेहनत थी कि जिस तरह ये अपना आए। और फिर इनके जो घर के बड़े हैं, स्कॉश मेरा ख्याल इनकी फैमिली में चलता है पूरा। तो लेकिन वो भी होता है, आप देखिए हर बच्चा अपना, ज़रूरी नहीं कि बाप बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रहा हो तो बच्चा भी उस तरह बन जाए, लेकिन उसकी अपनी मेहनत बहुत होती है। नो डाउट बड़ों की सरबराही चाहिए, लेकिन ख़ुद इंसान को बहुत अच्छा होना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जहांगीर खान, वी आर प्राउड ऑफ यू, पाकिस्तान इज़ प्राउड ऑफ यू एंड वी लव यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी सर। मोहसिन भाई के साथ तो मेरी वैसे माशाल्लाह बड़ी पुरानी भी है और मोहसिन भाई की मैं हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और मोहसिन भाई का आपको ये बताऊँ कि वो एक अच्छी स्क्वाश खिलाड़ी भी है। जी जी। और मैंने उससे अच्छी स्क्वाश भी खेली है। जी सर। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी बात है जो उन्होंने मेरे इतना कह दी है। जी सर, इन्होंने काफी लंबा मैसेज किया है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सुनवाया। मैंने कहा कि मैं वीडियो में फिर डालूंगी इसको क्योंकि अब मुझे अंदाजा है कि आप जो बैठ के सुन रहे हैं तो उसके लिए भी पेशेंस चाहिए इतने लंबे लंबे सुनने के लिए। तो मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह वीडियो में पूरा इंक्लूड करूंगी। नहीं माशाल्लाह, बस ये हम लोग तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक दूसरे स्पोर्ट्समैन की हमेशा ही ये रिस्पेक्ट करते रहते हैं और उन्होंने भी अपने मतलब फील्ड में नाम कमाया है। मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे की हमेशा सपोर्ट हुई। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखे इसमें अगर एक दूसरे की सपोर्ट से, एक दूसरे से सीख के कुछ अगर किसी को अच्छा मिलता है, एक अच्छी लाइन मिल जाती है, एक सबक मिलता है, तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक अ हेल्प टू अदर्स एज वेल। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि प्लेयरों को हमेशा अपनी लाइफ में जो है वो ठीक है, आप अपनी अचीवमेंट्स होती हैं, आप कैंपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अपनी जगह को कभी भूलना नहीं चाहिए। कहाँ से आए हैं, क्या रूट्स है, और ये सारी चीजें जो है ये दुनिया में जो आनी और जानी चीज होती है, मगर एक लेवल जो होता है विद रिस्पेक्ट, आज जिस तरह है वो आगे भी उस तरह ही रहना चाहिए, बल्कि उसको बेहतर होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि कभी भी इस पावर को, मैंने हमेशा इस चीज को बिलीव किया कि कभी अपनी इस पावर को, कभी इस जो कहते हैं ग्लैमरस को, उसमें नहीं चेंज करना चाहिए कि जहाँ पे आपको एटीट्यूड चेंज हो जाए, जहाँ पे लोगों की हेटिज्म आप पे आ जाए या आपकी सपोर्ट में चेंज आ जाए। बिल्कुल। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी आप कर रहे होते हैं, ये सारी जो भी चीज होती है, फैंस की, फॉलोअर्स की पूरी सपोर्ट होती है, पूरी दुआएं होती हैं, वो आपको इस लेवल तक लाती है। तो फिर आपका ये चेंजेस होना कहाँ इम्पोर्टेंट होता है। और मैं हमेशा एक चीज को कहता हूँ कि इंसान जिस तरह अपना कैरियर शुरू करता है, जिस तरह उसी टाइम पे होता है, उसी तरह उससे आखिर में भी आना होता है। तो व्हाई नॉट कीप इट दैट सेम वे। बीच तो रास्ते हर किस्म के आएंगे, तो आपको वो चीज होनी चाहिए, कभी आपको ये महसूस ना हो कि यार मैं कभी इस ग्लैमरस में था या नहीं था या क्या था, और फिर आखिर में ये हो गया, तो फिर वो कभी उसको महसूस ही नहीं होता इस चीज का। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिस तरह जैसे जितने भी दूसरे स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे हम 80s में मिलते रहे, 70s में मिलते रहे, 90s में मिलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही इस तरह मिलते हैं, वही रिस्पेक्ट है, इस तरह है, हंसी मजाक सब चलता है। तो ये चीजें कभी हमने एक दूसरे को उसमें कभी ये चीजें ना दिखानी चाहिए। बेशक। और मुझे बाद का अफसोस होता है कि बाद प्लेयर ऐसे आते हैं, वो समझते हैं कि जो आज की ग्लैमरस आपको ठीक है ओवरनाइट में मिलती है, मगर ये ओवरनाइट वाली ग्लैमरस जो है वो फॉरएवर नहीं होती है। बेशक सर, बिल्कुल यही वजह है। जो है ना वो खत्म होती है। आप जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ियाँ उतरने का भी टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है सर, और यही रीजन है होना चाहिए। तो और ये चीजें हैं हमेशा के लिए, जो चीज अच्छे नाम अच्छी चीज चलती है, लोग हमेशा उस चीज को याद रखते हैं। आपको लोगों को बैलेंस करना जो है वो लोगों को आता है और लोग समझते भी है। ये ना समझे कि लोग बेवकूफ होते या समझते नहीं, बट दे वेट फॉर यू टाइम इज
बिल्कुल सर। और इसी वजह से इज्जत भी है और पूरी दुनिया आज आपका इतना नाम लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे देखिए साथ मुझे 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 खुशी इसलिए होती है कि बस आज देखें ना, आप अगर कहीं भी जाता हूँ या कहीं भी गुजर भी रहा, तो अगर कोई मुझे सलाम भी करता है, मैं शायद नहीं जानता हूँ उसको, मतलब ये एक अल्लाह ताला की एक देन है ना, जिसको आप वो देख के अगर सलाम कर देता मुझे, तो मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मेरी सबसे बड़ी इज्जत यही है सही कि बात है। बंदे ना ना मुझे जानता हो ना मैं जानता हूँ, सही बात है सर। और ये मतलब तो वो सर ये तो रिस्पेक्ट दे रहा था, डिफरेंट थिंग। हाँ बिल्कुल और सही सबसे बात। अच्छी बात ये है कि मैं देखिए मैं रिटायर हुआ इन 93 में, हाँ एंड इट्स बीन ऑलरेडी 27 इयर्स। यस बहुत से बच्चे अभी पैदा हुए होंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे तो आज 27 साल के होंगे, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कि किसी चीज में कमी नहीं आई। दुआएं अभी भी अल्लाह ताला इस तरह ही मतलब लोगों को दिलवाता है, और वही मतलब रिस्पेक्ट अब ज्यादा बनिस्बत पहले से हो गई, इसलिए कि जब वो चीजें आपकी दोबारा नहीं आ रही होती या वो चीजें नजर नहीं आ रही होती है, तो देन यू रियली रियली रियलाइज और उसकी वैल्यूबल की चीज बन जाती है कि यार वो क्या दौर था। सही बात है सर। बिल्कुल सर तो वो वो दौर आज ये लोग बात करते हैं वो ये कहते थे, तो मुझे खुशी मिलती है कि यार चलो एक ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन हुई है कि जिससे लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। और सर आपका इखलाक वो भी बहुत बढ़िया। जैसे मुझे मोहसिन हसन खान साहब से बात करके आपके बारे में अंदाज़ा हुआ, ऐसे ही इस वक्त मेरे साथ एक और पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने आपके साथ काम किया है, और उनको मैंने स्पेशली इसलिए मैं उनको ऑन एयर लेने जा रही हूँ कि वो आपको बहुत बेहतर तौर पे बता सकेंगे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं माविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। दानिश नईम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानिश। जी अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जहांगीर भाई, इनफैक्ट ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है माविश के आपने कराची से खैबर हम कहते हैं, लेकिन कराची से कतर तक हवाओं की दोस्त पे जहांगीर भाई को लेकर आई हैं। मेरे लिए बड़ा ऑनर के उनकी पर्सनालिटी के लिए बात करना। और मैंने इनके साथ काफी शोज किए पीटीवी स्पोर्ट्स पे, क्रॉस कोर्ट के नाम से। और माविश ये हम 1-1.5 मिनट की बात नहीं, ये इनफैक्ट इतनी बड़ी बात है कि इस शख्सियत ने 15 से 16 साल की उम्र तक इतनी तकलीफें देखी, इतनी परेशानियां देखी। अगर एक आम बंदा 15-16 साल क्या 15-16 महीने भी वो देख ले तो कहते जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जिंदगी ने जहांगीर खान के लिए ऐसी ऐसी चीजें मुश्किलात क्रिएट की, लेकिन इस शख्स ने कहा कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाते हैं, जो हो नहीं सकता वो करके कैसे दिखाते हैं, और फिर खुद को कैसे मनवाते हैं। हर्निया के 12 साल में 2 ऑपरेशन करवाना, 8 साल की उम्र तक बिल्कुल नहीं सुनना, बोल नहीं पाना। इनकी वालदा इनकी कानों में ऑयल डालती थी कि जहांगीर खान किसी तरह सुन लें, जहांगीर खान किसी तरह बोल लें, और फिर इस तरह से स्ट्रगल करते तक। यानी कि महाविश अगर आप ये सोचें कि कोई बच्चा 2-3 साल में नहीं बोल पाता तो वालिदैन कितने परेशान होते हैं, जी क्या हो गया मेरे बच्चे को, इसकी स्पीच थेरेपी करवाओ। लेकिन 8 साल तक नहीं सुनना, नहीं बोलना, और फिर वो पाकिस्तान का इतना बड़ा लेजेंड बन जाए कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान मुतारफ करवा दे, पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया पर लहरा दे। आई थिंक ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। 555 लगातार मैचेस जीतना, और ये कोई छोटे मोटे मैचेस नहीं थे, ये बड़े बड़े मैचेस थे। इसमें वर्ल्ड ओपन के मैचेस थे, इसमें ब्रिटिश ओपन के मैचेस थे। 6 साल तक अनबीटन रहना, 6 बार वर्ल्ड ओपन जीतना, 10 बार ब्रिटिश ओपन जीतना। आई थिंक इस लेजेंड की हम पाकिस्तान में जितनी कदर करें वो कम है, क्योंकि इस स्कॉश के खेल ने पाकिस्तान में जितने टाइटल्स दिए वो किसी खेल ने नहीं दिए। इस शख्स ने पाकिस्तान में जितने टाइटल्स दिए हैं वो मैं दावे के साथ कहता हूँ पाकिस्तान में तो क्या दुनिया भर में किसी स्पोर्ट्समैन में नहीं दिए हैं। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। जी दानिश, अच्छा आप थोड़ा सा दानिश बहुत ज्यादा बोल दिए मेरे लिए। नहीं सर आप डिजर्व करते हैं। जी सर डिजर्व करते हैं आप। जी मेरा ख्याल है दानिश कॉल ड्रॉप हुई है, मैं जहांगीर साहब को दोबारा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, जब तक आप अपना वो एक्सपीरियंस हमें बताइए जो कि आपका उनके साथ प्रोग्राम करते हुए रहा था, मैं दोबारा उनको लाइन पे लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट वैसे इस दौरान ये बता दें कि कतर का मौसम कैसा है वहाँ पर? कतर में बहुत गर्मी है इस वक्त। अच्छा। और जी हाँ, तो मैं बिल्कुल कॉल मिलाती हूँ, आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जब तक कि कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस आपका जो आपने काम किया था जिस वक्त उनके साथ। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट मेरे साथ बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस इस वाले से रहा कि जब भी मैं शोज करने के लिए, तो आपको पता चलता है कि आप मतलब मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन के साथ आप शोज करते हैं, लेकिन आपको जब ये पता चलता है जी आपको एक सीरीज करनी है और एक ऐसे स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ करनी है, इसकी इतनी ज्यादा अचीवमेंट है, तो बंदा तो पहले सोचता है। और आपको पता है कि स्क्रिप्ट भी क्योंकि हमें वहां पर खुद ही चीजें देखनी पड़ती हैं, रिसर्च भी हम ज्यादातर खुद ही कर रहे होते हैं,
तो ये सोचना कि यार जहांगीर खान के साथ शो करना है और वो एक शो नहीं करना आपको बल्कि पूरी एक क्वार्टर जो है वो उसके साथ सीरीज करनी है, तो ये सोच के बंदा थोड़ा सा परेशान होता है कि क्या होगा। लेकिन इनसे पहले जहांगीर भाई से हम मिल चुके थे और इनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर ये आपके साथ बैठे हो ना, कि आपको कहीं से नहीं लगता, कहीं से नहीं लगेगा कि एक वर्ल्ड चैंपियन आपके सामने बैठा है, आपके साथ एक लेजेंड बैठा है। इतना डाउन टू अर्थ है जहांगीर भाई कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने किसी घर के फर्द से बात कर रहे हैं। चाहे हम इनके कॉम्प्लेक्स जाए, वहां पर मैचेस देखें या फिर इनका कोई टूर्नामेंट कवर करेंगे या वैसे स्टूडियोज में, बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई एक बहुत बड़ा बंदा है। ऐसा लगता है बिल्कुल हम जैसा कोई आम सा बंदा, इतना कंफर्ट जोन में लेकर आते हैं। हाँ। और जिस तरह मैंने कहा, महाविश के पाकिस्तान को इस खेल ने 30 ब्रिटिश ओपन दिए, 14 वर्ल्ड ओपन दिए इस खेल ने, जिसमें से वर्ल्ड ओपन की अगर हम बात करते हैं उसमें जहांगीर भाई ने माशाल्लाह से हमें 6 टाइम जितवाया। ब्रिटिश में 30 में से 10 बार ब्रिटिश ओपन जहांगीर भाई ने हमें जितवाया। लेकिन इस खेल की, और शायद कहने में मुझे कोई आड़ नहीं कि हमने इस टैलेंट की इतनी कदर नहीं की, क्योंकि ये बंदा जब वर्ल्ड ओपन में जाकर प्रेसिडेंट बना और दुनिया भर में हमने देखा कि छाए, तो हमने पाकिस्तान में इनसे इस्तेफादा नहीं किया। अगर हम इस तनावर दरख्त से पाकिस्तान में इस्तेफादा करते, आप यकीन करें उस दरख्त में इतने फल लगते कि हमसे संभलना मुश्किल हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स आई, पाकिस्तान में जो लोग आए, इस जैसे शख्स को अगर आगे लेकर आते, हालांकि इन्होंने अपने बलबूते पे बहुत कुछ किया। अगर आप देखें अपने कॉम्प्लेक्स में इन्होंने ऐसे प्लेयर्स आगे लेकर आए, अगर आप पाकिस्तान में अभी भी देखते हैं तो उनमें जहांगीर भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन फिर भी ऑफिशियली अगर गवर्नमेंट अगर इनको यूज करे अभी भी, तो आप समझ लें कि स्कॉश में जो हमने मकाम खो दिया था, जिससे आज हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, वो हम दोबारा हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको स्पेशली लेने का मकसद यही था मेरा कि आप जितने अच्छी तरीके से बता सकते हैं जहांगीर खान के बारे में, हमें वो कोई और नहीं बता सकता इस वक्त। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अल्लाह आपको और सेहत दे, जिंदगी दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर। जी सर। नहीं, बिल्कुल दानिश की बातें देखिए आपने, उनके साथ मेरी डिस्कशन रही है, मैं प्रोग्राम भी वगैरह करता रहा हूँ पीटीवी पे भी और इस चीज पे। जी जी। तो दानिश से हमेशा मतलब प्रोग्राम से हट के भी बैठ के बात होती रहती थी। और जो लोग स्पोर्ट्स लवर हैं, यकीन करें इन सबको ये चीजों का महसूस होता है। आजकल के दौर में ये महसूस करते हैं कि यार इस तरह हम लोग नहीं थे, या इस तरह की चीजें हमारे पास नहीं मतलब होनी नहीं चाहिए कि जिस तरह हम पीछे रह गए। आज अब देखे ना, एक वक्त में स्क्वॉश के अंदर वी यूज्ड टू हैव 8-7 प्लेयर इन टॉप 10 इन रैंकिंग में। आज आपके पास 60-70 में कोई नहीं है। तो जब मैं, यकीन करे, कभी टूर्नामेंट में कहीं बैठ के फर्स्ट ओवर में बैठ के मैच देख रहा होता था, तो मुझे अफसोस होता था कि मेरा एक पाकिस्तानी बंदा भी उस टूर्नामेंट की पहले राउंड में नहीं है। पहला राउंड, आप फाइनल तो बहुत दूर की बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये बड़ा दुख होता है। और ये नहीं कि ये लेवल हो नहीं सकता, ये लेवल करना, मैंने कहा बहुत सी चीजें नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। ये सारी चीज पॉसिबिलिटी में है। सब चीजें अच्छी तरह जब आप उसकी नीयत अच्छी होती है। बेशक सर, बिल्कुल। काम अच्छा होता है, वो हर चीज का अल्लाह ताला उसको खिला देता है जिसके अंदर प्योरिटी होती है। बिल्कुल सही बात है सर। जब आपकी शुरू में ही ये सारी चीजें गफलत वाली हो और इनजस्टिस वाली हो, तो फिर उसका आप रिजल्ट कैसे 100% लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सर। लेकिन बिलीव नहीं करता। हाँ बिल्कुल। और जैसे भी दानिश ने जिक्र किया था आपकी एकेडमी का, तो उसके बारे में बात करना चाहूँगी थोड़े सर। बस मेरे पास वॉइस मैसेजेस बहुत आए हुए हैं, मैं आपको थोड़े से सुनाती हूँ, बाकी मैं वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी। मुझे अंदाज़ा है मैं आपको बहुत टाइम ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा आप सबको सुन लेंगे, इनको खुशी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदरान सलीम है। हम सब ने एक शेर तो लाजमी सुना होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर मुझे इस शेर को किसी शख्सियत से मंसूब करने का कहा जाए तो मैं जहांगीर खान का इंतखाब करूंगा। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। सर, आपकी जो कमिटमेंट है गेम से, आपने जो चैलेंजेस का मुकाबला किया, जिस तरह से स्कॉश खेली, आगे बढ़े, वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया और कई अरसे तक अपने नाम रखा, उसके पीछे आपकी अनथक मेहनत है, कमिटमेंट है, फिटनेस है। फिर 6 दफ़ा वर्ल्ड ओपन जीतना, 10 दफ़ा ब्रिटिश ओपन जीतना, 555 मैच लगातार जीतना, ये वो एजाज़ है, ये वो स्ट्रगल है, ये वो सक्सेस है जो
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है। हम अगर ऐसी किसी दूसरे एथलीट को अगर हम देखें तो हमें इस तरह की सक्सेस नज़र नहीं आती। तो यकीनन इसके पीछे आपकी अनथक मेहनत है, आपके माँ बाप की दुआएं हैं, और एक चीज़ मैं लाजमी कहूँगा कि इसमें आपकी नेक नियति भी शामिल है। और जितना मैंने आपको टीवी शोज़ में और इंटरव्यूज़ में ऑब्जर्व किया है, मैंने आपको हमेशा हम्बल और मिलनसार और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखा है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ना सिर्फ आप बड़े प्लेयर हैं बल्कि एक बहुत बड़े इंसान भी हैं। तो यकीनन सर आपके वालिदैन जिन्होंने आपकी तरबियत की वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, और अल्लाह ताला उनको उनके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करे, और अल्लाह ताला हर माँ को जहांगीर खान अता करे। आमीन। और सर यू डिड वंडरफुल जॉब फॉर पाकिस्तान, रियली वी ऑल लव यू। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, हर किस्म का इत्मीनान दे, परेशानी से दूर रखे, हमारे दरमियान रखे। और सर हम आपको देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास मज़ीद जहांगीर खान आए, आप मज़ीद लोगों को ट्रेन करें और ये सिलसिला ना रुके, ये चलता रहे। तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली हमारे दिल की आवाज़ है कि सर वी ऑल लव यू। और जब तक आप थे स्कॉश कोर्ट में खेलते थे तो हमें रियली बड़ा मज़ा आता था। और एक छोटा सा एक शेर आखिर में मैं आपको डेडिकेट करूँगा, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी सर, अब आप कोर्ट में नहीं हैं तो सीरियसली मतलब यही वाली फीलिंग्स होती हैं। आपको खेलते हुए देखते तो मतलब हमने जो देखा है ना, हमने वो लाइव नहीं देखा, रिकॉर्डेड देखा है। और मुझे वो वक्त याद है जब वो अर्ली 90s में हर वक्त खबरों के आ रहा होता था पीटीवी पर कि आज फिर एक मैच जीता, तो वो वाला जो वक्त था सर। और सीरियसली भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरा थोड़ी थोड़ी देर में मेरा पूरा रूह खड़ा हो रहा है, और मुझे मतलब वो हो रहा है कि अब मैं किस शख्सियत से बात कर रही हूँ। नहीं बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के अभी इन्होंने भी माशाल्लाह जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह दुआएं दी हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और थैंक्स टू हिम, यू नो, बिकॉज ये ऐसे लोग हैं जिस तरह देखिए, यकीन करें बात चीज़ें जो हैं आप शायद मूड में नहीं होते या नहीं कर पाते या नहीं करना चाह रहे होते, मगर ऐसे ही लोग जो हैं आपको जब इस तरह की मोटिवेट, इस तरह की वर्ड इस्तेमाल करके ना आपको उस जगह पर दोबारा ले आते हैं और दोबारा जिंदा कर देते हैं किस्म से। और यकीन करें ये सारी चीजें मैं बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा, मगर ये कि बहुत सी चीजें हैं जब इंसान मेहनत करने निकलता है या ट्रेनिंग कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, बहुत देखें हर इंसान के साथ डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, कभी थका हुआ भी होता है, कभी मूड में होता है, कभी नहीं होता है, मगर ये चीजें आप रोज इन चीजों से फाइट करते हैं और इन चीजों को निकलते हैं लेके। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कि कभी इन चीजों से कभी डरे नहीं। मौसम ऐसे मतलब माइनस में भी ट्रेनिंग की है, सख्त गर्मी में भी की है, रोजों में भी की है, टाइमिंग चेंज की है, सारी चीज की है, मगर ये कि कभी गिव अप नहीं किया। और मैं हमेशा इस चीज पर बिलीव करता हूँ कि जो चीज आप अपनी सिंसियरिटी, ईमानदारी के साथ करें ना, तो यकीन करें उसका रिजल्ट आपको उससे दुगना मिल रहा होता है। बेशक सर, बेशक। मगर जो लोग कहते हैं या बहुत से लोग कहते हैं यार मैंने मेहनत बहुत की, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं कहीं ना समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी कोताही जरूर होती है, चाहे वो उसकी डिसिप्लिन में है, चाहे उसकी फेथ में है, या किसी भी अंदाज में, कहीं ना कहीं उसकी कुछ होती है तो जिसकी वजह से उसको उसके मार्क्स कम मिले होते हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि ये जैसे आपके अंदर से अगर चीज दिल से जुनूनी हाथ से जब निकल के आती है ना, तो उसका कोई नेमो बदल नहीं होता, तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। बेशक सर, वो आपको खुद महसूस होता है। और ये आप देखें, जो भी मैं हमेशा कहता हूँ वर्ल्ड चैंपियन एक सिर्फ बनता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वो उसकी वजह ही होती है कि उसकी कुछ ना कुछ ऐसी कोई खासियत होती जरूर है। ऑल्दो यू हैव 400, 500, 600 प्लेयर्स प्लेइंग एट द सेम टाइम इन द सर्किट, मगर सब वही मेहनत कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, मगर वो उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो उसको एक बंदे को मिल रहा होता है। तो उसकी कुछ ना कुछ तो होती है ना बेहतरी। बिल्कुल सर, तो सही। ये चीजें हमेशा उसको काउंट करके चलना चाहिए और कभी नामायूसी वाला काम नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने को बिलीव पॉजिटिव वे में होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट।
और पॉजिटिव वे में जब सोचते हैं और उसके पीछे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट लगानी होती है तो आपको उसका रिजल्ट बेहतर मिलता है हमेशा। बिल्कुल सर। लेकिन 50% का लगा के 100% का रिजल्ट नहीं ले सकते आप कभी भी। बिल्कुल सही बात। यू नीड टू गिव एटलीस्ट मोर देन 100% टू एटलीस्ट टू गेट 100%। सही बात है सर। लेकिन सर वो जो मतलब आप लोगों ने जिस तरह, मैं आपकी स्पेशली देखूं जो आपकी ट्रेनिंग और जिस तरह से आपने मेहनत की है, तो वो आजकल के जो नौजवान लोग हैं, जो जनरेशन है, उसमें बिल्कुल भी नहीं है वो चीज। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसकी आदि भी कर लेना। हाँ। आज वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, आदि मैं कह रहा हूँ 8 घंटे न करे, 4 घंटे भी कर लेना, तो मैं कहता हूँ वो उस पेज से कर लें तो ये दे कैन बिकम वर्ल्ड चैंपियन। आजकल का जो दौर है, आई स्वेयर, मैं तो बात को गश खाता हूँ इस चीजों पर कि काश ये वक्त हमें मिला होता। क्योंकि आजकल की जो ग्लैमरस है, इस ओवरनाइट यू गो समवेयर, दुनिया में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। हमारे टाइम में इट यूज्ड टू टेक 10 years क्योंकि किसी की शक्ल आप पहचानते थे कि यार ये वो बंदा है। और उसकी विनिंग की फतवाद आप देखते या उसकी परफॉर्मेंस की फतवाद देखते तो ढेरों लगे होते थे। हाँ। और उसको कोई पहचान, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया ही नहीं था, कोई सपोर्ट ही नहीं थी ना इस तरह की। हाँ। एक चैनल होता था, कोई स्पोर्ट्स चैनल नहीं था। न्यूज़पेपर होती थी, न्यूज़पेपर भी आगे नहीं आई, उसको कोई इतनी इंटरनेट का दौर ही नहीं था, आपको पता है। तो कोई न्यूज इस तरह अगर इसने आज जीती है तो 4 दिन बाद खबर आ रही होती थी। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर वो जो मैं तो कहता हूँ आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, आप अभी 2 मिनट पहले कुछ करें और छोटा सा होता है, धमाका इतना बड़ा हो जाता है कि वो समझते हैं कि क्या कर दिया ये। सही बात है। तो ये तो गोल्डन पीरियड है, मगर मुझे अफसोस होता है कि आजकल के बच्चे भी इस अपॉर्चुनिटी को फायदा नहीं उठाते। हाँ, सही बात है सर। सबसे बड़ा फुकदान अवेल करने वाली चीज है। हाँ बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है लेकिन सर, और फुकदान भी यही है कि वो जो इस सारे इतना जो ये भाव है, इसकी वजह से सारी चीजें जो है ना अपनी अहमियत खो बैठी हैं। जो आपने लॉन्ग लास्टिंग आपका जो इमेज है, जो हमेशा रहने वाला है, वो नहीं है अब। देखिए सब, आपको हमेशा अपना खुद टारगेट बनाना होता है, आपने कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, और उसको एक लाइन बनाई जाती है कि उसको आपको फॉलो करनी होती है। ये चीजें आपके दिन में 10 चीजें आएंगी तो 10 चीजों को फॉलो नहीं की जाती है आपको। आपका जो एक अपना टारगेट होता है, अपना काम होता है, उस पर आप कमिटेड होते हैं और उसी पे काम करते रहने पे फिर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। इस तरह नहीं होता कि मैं 10 चीजें कर लूँ तो 10 चीजें, तो 10 चीजों को 10 चीजें तरीके से आएगा आपके पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये और इसमें शॉर्टकट कोई भी नहीं है। ये जो ओवरनाइट के चक्करों में होते हैं, या तुक्का लग जाए, इस तरह हो जाए, उस तरह हो जाए, ये कभी इस तरह उस तरह नहीं होता है। ये फिजिकली आपको खुद करना पड़ता है और इसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना पड़ता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, सिफारिश नहीं है। इवन देखें ना, अगर मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, कोर्ट में अगर खड़ा हूँ तो मैं अपने परफॉर्मेंस पे खड़ा होऊंगा, कोई आके मेरी जगह खेलेगा नहीं या मेरी सिफारिश नहीं करेगा। बेशक। और जो मैंने किया होगा वही मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सही बात। कोई मुझे कह दे ना, प्लेयर आके कहते कि मेरे से ज्यादती होगी, मैं जीत सकता था, मैं ये कर सकता। मैंने कहा भाई कोर्ट पर तो तू अकेला खड़ा था, तेरे पैर बांध देते या हाथ बांध देते, क्या किया बस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ये सारे हाथ में ना सब कुछ। हाँ, तो इसमें एक्सक्यूज कहाँ से आ गया। बिल्कुल, ये सिर्फ ऐसी लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। वाकई मतलब जिसने करना होता है वो कर दिखाता है। और हाँ। और जो देखे बातें करने वाले नहीं होते, बातें करने वाले परफॉर्म नहीं करते, जो परफॉर्म करने वाले तो वो बातें नहीं करते, वो परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। बिल्कुल सिंपल, सही बात है, बिल्कुल सर। अच्छा, ये मेरे पास एक और मैसेज सर, उन्होंने शायरी में आपको ट्रिब्यूट दिया। एक अहद की आज़ां है ये जहांगीर खां है, मुल्क व कौम की चाह है ये जहांगीर खां है, मुनफरिद इनका मकां है ये जहांगीर खां है, दुनिया में हमारी शान है ये जहांगीर खान है, सबके लिए मशअले राह है ये जहांगीर खां है। जी सर, तो बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा दिया, ऐसे मिलवा रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि वो पुराना वक्त अपना सारा याद आना शुरू हो जाता है जब मैं स्टार्ट डूइंग इट एवरीथिंग। एंड मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक इट्स ब्लेस, और मैं हमेशा अपने चाहने वालों को हमेशा ही, मतलब शुरू से ही इस लिहाज से तो मैं मद्दा ही रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारी चीज चलती रहती है। और आई थिंक स्पेशली हमारे मुल्क में जिस तरह लोगों की जो मोहब्बत, प्यार मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि
खैर ऑल ओवर द वर्ल्ड आई गो, आई मीन चाहे वो गोरा है, काला है, सफेद है, इवन यू नो लाइक किस तरह की जो एक सपोर्ट या अप्रिसिएशन मिलती है, आई थिंक दे प्योरली बिलीव इन कि जो आपने किया होता है वो सामने नजर आ जाता है। बेशक सर। और मुझे खुशी होती है कि जब लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और वैल्यू करते हैं कि यार कंपेयरिंग टू अदर्स थिंग, तो मुझे भी इसका एक मेरे लिए ऑनर होता है कि आप यू नो लाइक कुछ कह सकते हैं ना कि द डॉट्स कहते थे कि कुछ कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल। लेकिन सर मेरा अपना ये मानना है और हमारे जितने भी लोग हैं कि जो जितना कंट्रीब्यूट आपने किया है, जो आपने हमें दिया है, जो फ़ख्र हमें नसीब हुआ है आपकी वजह से, वो हम कभी पे बैक नहीं कर सकते। हम आपसे कितनी मोहब्बत का इजहार करें कुछ भी, लेकिन हमारे अल्फाज कम हैं आपकी खिदमत के सामने। देखें ये चीज ऐसी होती है ना कि मैं भी आपको बताऊं कि ये चीजें कोई पैसों पे खरीदी नहीं जाती है। अगर खरीदने वाली बात होती है, जिस मुल्क में आप बैठी हैं तो सारे टाइटल इनके पास होते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है इस तरह है, प्योरली ऑन मेरिट पे होता है, परफॉर्मेंस पे होता है, टैलेंट के ऊपर होता है। और ये चीजें आप दुनिया के जब वो मैप पे जब अपना मुल्क का नाम लगवाते हैं तो वो पता चलता है कि वो दिस कंट्री इज यू नो लाइक, ये चीजें दुनिया में नजर आती है। आज अगर आप फुटबॉल की बात करते हैं तो ब्राजील का नाम टॉप पे आता है, तो वो लोग क्या है, ब्राजील की और कुछ चीज ऐसी नजर नहीं आती होगी। ये चीजें दुनिया की एक संस्था में आपको सबसे ऊपर ले जाता है। इसी तरह स्क्वॉश के अंदर आपने जो नाम कमाया है वो मैं समझता हूँ आज भी जब ये रेटिंग करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स के ऊपर या जितने टाइटल जीते हैं तो पाकिस्तान स्टिल नंबर 1, बिकॉज 30 आपके वर्ल्ड टाइटल जो है वो स्क्वॉश के अंदर है। फिर उसके बाद अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड, इस तरह की कंट्रीज आती हैं। तो आप इसी पे इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया भी नहीं ऐसी करीब आप। बिल्कुल तो सर। एक एप्रिसिएशन है। और जब आप कहीं दुनिया में कहीं जा रहे होते हैं तो आपको बात चीजें जो है हो सकता है उस मुल्क से शनाख्त नहीं होती, मगर आपके स्पोर्ट्समैनों की नाम से शनाख्त हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस से शनाख्त हो जाती है कि यार ये वो कंट्री से लोग हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और बस अल्लाह ताला इसी तरह से मतलब जो सिलसिला है जो हमारे मुल्क का जो आपकी वजह से कायम व दायम है, अल्लाह ताला, मैं दुआ यही करती हूँ, आपसे पूछूंगी भी आखिर में एक सर वॉइस नोट आपको मैं और सुनवा दूँ, हमारे लिस्नर की तरफ से आया था तो ये भी मैं चलाना चाह रही हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जुल्फ़िकार अली और मैं पेशावर से हूँ। जहांगीर सर, आप जैसा खिलाड़ी स्क्वाश गेम में ना कोई है और ना कोई आएगा। जहांगीर सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला आपने कौन सी खिलाड़ी के साथ किया है? और दूसरा सवाल, आपका एक अच्छा दोस्त जानशेर खान, वो भी स्क्वाश गेम का एक अच्छा खिलाड़ी है। लोग सबसे ज़्यादा आप दोनों का मैच पसंद करते थे, तो क्या आपको भी उसके साथ मुकाबला करके कुछ डर लगता था या उसके साथ मुकाबला करके अच्छा लगता था? जी सर। देखिए वैसे तो मेरे कैरियर में काफ़ी मैचेस हुए हैं और टफ मैचेस हुए, मगर मैं ऑलवेज टफेस्ट ओपोनेंट जिसको मैं कहता रहा हूँ शुरू से ही, वो जयपंड था, जिससे मैंने पहली दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नाम था, आपको पता है, मुझसे पहले उसके रिकॉर्ड्स थे सारे। और फिर बाद में जो है मैचेस मुख्तलिफ प्लेयरों के साथ है, जिसमें जानशेर भी है, रॉडी मार्टिन है, डिकमार है, कमाल अवाज है, रॉस नॉर्मन है। इन लोगों के साथ भी अच्छे मैचेस होते रहे, टफ मैचेस होते रहे, मगर आई ऑलवेज फाइंड जयपंड वाज द टफेस्ट। और दूसरा जानशेर के साथ जो मैचेस हुए हैं वो ऑब्वियसली एक हमारी मतलब कोर्ट की राइवलरी कह लें कि जब आप 1 और 2 पोजीशन पे खेल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एक हर एक की कोशिश होती है कि वो उसको डोमिनेट करे। और हमारे जितने भी मैचेस हुए हैं वो ऐसे मैचेस नहीं हुए कि जो लोग उसको एंजॉय ना कर सके या शॉर्ट पीरियड के लिए हो या आधा घंटे में या घंटे में। हमेशा यूज्ड टू बी उस गेम के अंदर हमेशा एक वैरायटी जो कहते हैं ना स्क्वाश की जो है वो कंप्लीट नजर आती थी। और जितनी दफा भी हम खेलें तो लोगों को एक इंतजार रहता था हमेशा। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी खुशी ये थी कि हम दोनों एक ही मुल्क से थे। मुझे हमें ये पता था कि टाइटल चाहे मैं जीतूं या वो जीते, जाना पाकिस्तान पे ही है वो टाइटल। और सबसे अच्छी बात है कि जो डोमिनेशंस मैंने पहले ही बताया कि 16 साल हम दोनों ने मिलकर किए, जिसमें मैंने 80 से शुरू किया और 90 तक चला, और उसके बाद उसने कंटिन्यू किया। इन बिटवीन अस वी डोमिनेटेड फॉर 16 इयर्स टुगेदर।
बेशक। तो एक लंबा पीरियड गुजरा है स्क्वाश के अंदर, और उससे पहले 13 साल का था जो हमारे बड़ों ने किया था, और उसके बाद हमने किया। तो ये चीजें बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए, और जितना भी खेला, जिनके साथ भी खेला, आई ऑलवेज एंजॉयड इट। बिल्कुल सर। सर एक बस मैं मुख्तसर सी कॉल लेती हूँ। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। चलें सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज मैं चाहूँगी आप हमारे आने वाली जितनी जनरेशन है, और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इस वक्त आपके सामने आपके ख़ानदान में से कोई है स्क्वॉश प्लेयर जिसको आप देखते हैं अपने आप के तौर पे कि आप जैसा नाम? टैलेंट तो देखें फैमिलीज में है, फैमिली के मतलब विलेज से कह सकते हैं, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा ना कि टैलेंट तो कभी चैंपियन नहीं बनाता, मगर टैलेंट के साथ अगर आपकी चीजें शामिल हो जाएं, जिसमें आपका अपना एक एम होता है, टारगेट होता है, विजन्स होती हैं, ट्रेनिंग में कमिटमेंट, ये सारी चीजें होती हैं, तो he can be bigger and higher than me as well. It's not that कि I am the highest only. ये कि ये चीजें चेंज होती हैं, बढ़ती हैं और आगे बढ़ भी सकती हैं, सिर्फ मुमकिन बनाना होता है इसको। और ये सारी चीजें देखें हमने भी अपने टाइम में की हैं, जो चीज दिखानी थी दिखा चुके हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हम चल चुके हैं, तो सबको एक रास्ता नजर आ चुका है कि क्या क्या करना होता है, और वो चीजें करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यू कैन सी अनदर मतलब टॉप प्लेयर्स, टॉप वर्ल्ड चैंपियंस इन चीजों से। और जहाँ तक मैं हमेशा यंगस्टर्स के लिए कहता हूँ कि देखें सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान कोई भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन की हो, किसी और, हमेशा एक हाई टारगेट, हाई विजन के साथ चलना चाहिए। कभी इस बैकग्राउंड को नहीं सोचना चाहिए कि मेरा किससे ताल्लुक है, किस जगह से ताल्लुक है, मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ। यू आर इक्वल टू एवरीवन। आप किसी के काम नहीं है। आपकी अचीवमेंट जो आप खुद करोगे वो आपको हमेशा ऊंचा लेके जा सकती है, और आप हर चीज कर सकते हैं। सिर्फ जो है जितने भी लोग आपने अब पास में देखे, कामयाब लोग देखे, वो उनके पीछे भी यही चीजें होती हैं कि वो किसी को अपने आप को कम कर नहीं समझते, अपने आप को हमेशा उसी लेवल पे समझते हैं और मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मेहनत है, कमिटमेंट है। आपका जो ड्रीम है, ड्रीम जरूर होना चाहिए। ड्रीम वाला नहीं कह रहा है कि जो सोने में ड्रीम होता है, ड्रीम एक हमेशा होता है लाइफ के अंदर कि आपने कहाँ तक पहुंचना है और आपने क्या करना है। अपनी रूट्स को ना भूलें। आप कहाँ से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं। आप अपनी रूट से जिस दिन भूल गए तो समझ लो आप अपने आप को भूल गए। और दूसरी बात है कि जो जिस मुल्क से आपका ताल्लुक है, इज ऑलवेज योर आइडेंटिटी, नो मैटर वेयर यू लिव इन दिस वर्ल्ड। और उससे कोई शर्म वरम नहीं होनी चाहिए। आपको प्राउड होना चाहिए। यू शुड फील प्राउड कि यू आर अ पाकिस्तानी, यू आर समथिंग। सही बात, बिल्कुल सर। सर आपकी एकेडमी में माशाल्लाह से इस वक्त उन लोगों को स्पेशली जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हाँ, तो उसमें इस वक्त अभी आप एकेडमी रन कर रहे हैं, तो उसमें इस वक्त आपको नज़र आता है, क्योंकि मैं और हम सब लोग जानना चाहते हैं कि स्क्वॉश दोबारा से वैसे ही दुनिया जैसे स्पोर्ट्स के आसमान के ऊपर राज करे जैसे पहले करता था। जी सर। देखिए अभी स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह मैंने अपनी वैसे थोड़ी हमने स्क्वॉश एसोसिएशन के लेवल पर बनाई भी है अपने। मतलब आपको जिस तरह फंडिंग वगैरह अरेंज कर लेता हूँ, स्पॉन्सरशिप अरेंज कर लेता हूँ बच्चों के लिए, कोचिंग वगैरह भी लगाए हुए हैं, कराते रहते हैं ट्रेनिंग वगैरह। और फिर मैं अपना क्लब भी बना रहा हूँ उस वक्त कश्मीर रोड पे, जहाँ पे इंशाल्लाह मेरी इरादा है कि वहाँ पे अपनी इज्जत जाती है एकेडमी बनाओ, जहाँ पे ये हर नीड्स को जो है ना उसको पूरा किया जाए। चाहे वो बच्चा जिसकी जरूरतमंद है बच्चा और आना चाहता है, बच्चे की दवील करना चाहता है, ही विल बी देयर, और जो ऐसे भी करना चाहता है वैसे भी आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला। सर हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मुझे मतलब आप हमारा फ़ख्रे पाकिस्तान है, आपने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, और मुझे मतलब ये सादत आज मिली है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन है आज। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।